पुण्यधारा धाम भारत माता के रास्ते लौरिन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पब्रिक गोरा में विराजमान आपके पावन धरा धाम। जी हाँ, संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के आप सब और हम मिल के लाभ लेवर जावत हन। ये मंच के आयोजन करैया समस्त समिति वाले भैया जी, साथ ही साथ मिथिलेश्वरी सेन जी और ये मंच के श्रोता समाज जम्मो झल्लला और ओकर साथ साथ ये मंच में विराजमान भक्तिमयी ममतामयी वात्सल्यमयी हमार माता मनला, दशरथ जैसे हमार पिता मनला और यहाँ के सुंदर सुंदर छोटे छोटे बाल गोपाल मनला, ओकर साथ साथ साउंड सिस्टम वाले हमार भैया जी जिकर माध्यम से हमार आवाज दूर दूर तक जावत है, ओकर साथ साथ आपके ये पावन गांव ग्राम बोर्रा के सुंदर सन्हा माटीला हमारे जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार ग्राम कोटेरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ के रहले सशत नमन है, नमन है, नमन है, स्वीकार करी हो तो संत समाज। मैं सबसे पहले तो मिथिलेश्वरी सेन जी ला नमन करत हूँ जिन ऐसा छोटे सी उम्र में अनेकों मंच में जा करके अपन ये गांव के नाम ला रोशन करी और मिथिलेश्वरी सेन जी जो ख्याति लब्ध कलाकार है जिन अनेकों मंच में जाके अपन नाम रोशन करते, अपन पंचम लहराते, तो हम मिथिलेश्वरी सेन जी ला नमन करथन जिन ऐसा भव्य आयोजन करेगे है अपन पावन गांव में। और ओकर साथ साथ जो मोजन श्रोता समाज ला भी काबर के दाई हो पता है मंच के आयोजन करना तो संभव है ना, लेकिन कथे जब तक श्रोता समाज नहीं है ना, श्रोता समाज के बिना ये मंच अधूरा हो कथे, तो वास्तविकन में ये अधूरा ला आप मन पूरा कर दे। सच बात है महतारी हो, हमन जब पहली बार यहाँ आज ना आके देखत रहन तक सोचत रहन यहाँ देखो जन सुनैया नहीं है ना, हमारे दीदी मन नहीं आते, श्रोता समाज नहीं आते, तो हम आपो मन ला नमन करथन जिन मन जैसे मंच शुरू हो ना तो आप मन आके ये मंच ला पूरा भर दे, ये पंडाल ला भर दे दाई हो, तो आप मन ला मैं नमन करत हो। तो आवन हम सब भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमय गाथा से जुड़थन यही भाव के साथ कि हैसियत मेरी छोटी है पर मन मेरा सिवाला है, हैसियत मेरी छोटी है पर मन मेरा सिवाला है, कर्म तो मैं करता जाऊंगा, कर्म तो मैं करता जाऊंगा, क्योंकि साथ मेरे डमरू वाला है, क्योंकि साथ मेरे डमरू वाला है। तो आइए इसी भाव के साथ भगवान शंकर जी के भजन करथन।
बोली शंकर भगवान की जय। तो अवर संत समाज रामचरितमानस के तृतीय सोपान आरण्य कांड में यात्रा करते हैं, जहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा नंबर 34 में अपन सुंदर से लेखनी में लिखिन किहिन कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहु आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। बहुत सुंदर पावन प्रसंग संत समाज आरण्य कांड। तो आवन हम सब मिलके आरण्य कांड में यात्रा करथन और जाने के प्रयास करथन कि वास्तविकन में आरण्य कांड काला कथ है। कथे संत समाज के आरण्य के अर्थ होते वन, जिला हमन अपन सुंदर से छत्तीसगढ़ी बोली में कथन जंगल, और कांड के अर्थ होते घटना। तो आवन ये जंगल में का घटना घटत है हम सुंदर कथा के माध्यम से जाने के प्रयास करथन। तो आज संत समाज एक भक्त और भगवान के मिलन होते हैं। कथे कि एक भक्त और भगवान के मिलन वास्तविक में दाई हो। तुहरे मन से एक भक्ति ने रहा है ना, तुहरे मन से एक भक्ति ने रहा है। वो भक्ति ने भगवान श्री रामचंद्र जी ला पाए बर, है ना, भगवान श्री रामचंद्र जी ला पाए बर एक जन्म नहीं बल्कि 3 जन्म धरी। केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल ला प्राप्त करे बर 3 जन्म धरी। सबसे पहली जन्म जब सबसे पहली जन्म धरिस ना, तो उसका नाम का रहा है कि श्यामवती, है ना, उसका नाम रही श्यामवती। दाई हो वास्तविकन में इस जीवन में ना पति और पत्नी दो झलना जोड़ी बना है ना। जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिया का थे पति और पत्नी ला। वास्तविकन में दोनों पहिया जब बराबर होए ना, है ना, पति और पत्नी के जो पहिया है ये दोनों पहिया वास्तविकन में यदि बराबर होए तब जीवन रूपी गाड़ी ठीक से चलते दाई हो। सही बात नहीं दाई हो। और यदि पत्नी के दिमाग अलग पति के अलग तय में बीच जीवन रूपी गाड़ी में बीच में एक्सीडेंट हो जाते है ना। जैसे गाड़ी होते गाड़ी के चालक जब ठीक हो तब तो वो गाड़ी अपन मंजिल तक पहुंच सकते। और यदि वो गाड़ी के चालक मदिरा पान किए हो, है ना, शराब के सेवन किए हो, तो वास्तविकन वो कहीं भी जाके एक्सीडेंट हो सकते हैं संभव। तो कहते कि वहां श्यामवती के जीवन में पति रहा है। वो पति जब श्यामवती हाँ भगवान राम के पूजा पाठ नहीं करे, लेकिन ओकर पति देव रहा दाई हो, ये भगवान के भक्त रहा है ना। भगवान विष्णु जी के भक्त रहा, वो हमेशा भगवान विष्णु के पूजा करे। श्यामवती ओकर पूजा पाठ ल देख के ओकर दिमाग खराब हो जाए। कहा है श्यामवती, कहा है कि आप रोज दिन भगवान की पूजा करते हो का भगवान हमार पेट में भर दी का, वो रान रान के खवा दी का भगवान है से का। ऐसा में हमन काम धंधा नहीं करन, बस रोज के भगवान की पूजा करत बैठे रहो तान हमार जीवन चल जाही का। ऐसे श्यामवती रहते रोज के अपन पति से झगड़ा करे। एक दिन दिमाग खराब हो गए श्यामवती के। कथे कि मैं तोला मनात हार मान गया कि छोड़ दे भगवान के पूजा पाठ ले, सुंदर रूप से कमा खा, हमार पेट यही कमाई खवाई में भर ही, छोड़ दे सन पूजा पाठ ला। ऐसे करके श्यामवती रहते दाई हो। भगवान विष्णु जी के जो मूर्ति रहा है ना, वो मूर्ति पटक दी। काबर श्यामवती कथे कि न रहे बांस न बजे बांसुरी से की है ना, ही छठन कारण ऐसे की उजला धर के पटक दी। जब भगवान विष्णु जी की मूर्ति ला पटकिस ना, तब ओकर मूर्ति रहते पूरा चुरचुर फूट गए। और जब फूटिस ना, तब वो भगवान के एक सिनी अंगुरी रहा, सिनी अंगुरी हाँ टूट के अलग उड़ा गए। और जैसे वो उड़ेस ना, तब वो पति देव के मस्तक ला जाके लग जाते दाई हो। जब ये मस्तक ला जाके लगिस ना, तो वो मस्तक से खून आ गए और खून ऐस ना, तब ये ला भगवान से देखे नहीं रही। भगवान विष्णु रहते तुरंत अपन शीर्षा छोड़ के वहां आ गए कि आज मोर भक्त बहुत बड़े संकट में पड़े हैं। और मस्तक से खून निकला, भगवान प्रकट हो गए। और जब प्रकट होइस ना, भगवान विष्णु जो है श्यामवती ला श्राप देते। कथे कि श्यामवती आज मैं तो श्राप देवत हो कि तोर जीवन में अतका सुंदर पति मिले हैं, जिन निस दिन भगवान राम की पूजा करने वाला है। ऐसा पति ला धिक्कार था, एक सम्मान नहीं करत। श्यामवती मैं तो श्राप देत हूँ, जा तो ऐसा पति मिले जिन भगवान से प्रेम न करे,
है ना भगवान से विमुख हो ऐसा पति मिले। भगवान विष्णु रहते श्यामवती ला श्राप दे दिए और जब श्राप दिस ना तब श्यामवती के पति रह दाई होते भगवान से विनती करते कथे कि प्रभु आप मोर पत्नी श्यामवती ला श्राप मत देव भगवान, काबर के आज मोर पत्नी श्यामवती बहुत अच्छा काम करे हैं प्रभु, ना जाने में कब के आपके पूजा करते हो भगवान, लेकिन कभी आप मोर आगू में प्रकट नहीं हो रहे हो प्रभु, आप लमे देखे नहीं रहे हो। जैसे मोर पत्नी आज आपके ये मूर्ति ला पटकिस न फोड़े तो आप तुरंत प्रकट हो गए भगवान, मैं आपके दर्शन करत हो प्रभु, तो आज मोर पत्नी श्यामवती बहुत अच्छा काम करे है प्रभु, आप इला श्राप मत दो। तब भगवान विष्णु रहते वो श्राप ला है ना मुंह से निकल तो गए हैं कथे, मुंह से निकले हुए वाणी और धनुष से निकले हुए बाण ये दोनों चीज वापस आने वाला नहीं है संत समाज। भगवान विष्णु कहते कि राजन मोर मुख से जो वाणी निकल चुके हैं ये वाणी वापस आने वाले नहीं है, लेकिन हाँ यही श्राप में वरदान में बदल देवत हो। एक समय ऐसे समय अही कि यही वरदान के कारण भगवान राम के ये दर्शन करी, भगवान राम एक कुटिया में अही तब जो है वो श्यामवती रहते अपन मुक्ति पा जाते हैं ना, वो योनि से मुक्ति पा गए और जब दूसरा योनि में जन्म धरित दाई हो, दूसरा योनि में जन्म धरिस ना तो उसका नाम रही शांतिबाई। शांतिबाई के रूप में जन्म ली, कथे कि वो रूप में शांतिबाई भगवान की पूजा करे लेकिन उनका पति देव रहा ना वो पूजा पाठ में ध्यान नहीं रख रहे। एक दिन इसलिए सत्संग चलत रहा है, शांतिबाई कथे कि राजन में भगवान के सत्संग श्रवण करे बन जाते हैं, सुने बन जाते हैं, लेकिन वो राजा रहते मना करते, कहा है कि रानी आप ये आने आने जगह में मत बैठो, काबर के इतन जगह में आप शोभा नहीं दे, आप तो रानी हो है ना, आप राज सिंहासन में शोभा देते, वहां बैठना उचित है आपके लिए, तो आप वहां बैठो यहाँ नहीं, बोला मना कर जाए। तब वो शांतिबाई रहते अपन मन ही मन धित्कार थे, अपन आंख लगते कि भगवान में इतना सुंदर मनुष्य चोला पाहो और मनुष्य चोला पा करके भगवान के सत्संग भजन नहीं कर सको भगवान, तो यही चोला ला है ना व्यर्थ है ये चोला। तो शांति बाहर आते अपन जो तन रही तन ला अपन शरीर ला जो है आत्मत्याग कर लेते है ना, वो मुक्ति पा जाते संत समाज। और जब वहां से मुक्ति पाई तब वही शांतिबाई तीसरा रूप में है ना, तीसरा जन्म में माहुली के नाम से जानेगी है ना, माहुली के नाम से जेकर बचपन के नाम रही माहुली, वो माहुली कथे कि जब माहुली के नाम से जानेगी ना तो वही माहुली जब युवावस्था के होई जेकर नाम पड़ी दाई हो सबरी माता है ना, जिन सबरी माता वास्तविक में वो सबरी माता के विवाह होने वाला रही तो विवाह त्याग दी और भगवान के शरण में चले गए संत समाज। देखन वो सबरी माता ला जिन भगवान राम के चरण बिंद ला पाए बर है ना, भगवान के प्रेम ला पाए बर, भगवान के भक्ति ला पाए बर 3 जन्म धरे और भगवान ला कहते कि प्रभु आज मैं तोला पाए बर केवल तोर कारण से कहते हैं ना, केवल तोर कारण में आज 3 जन्म धरे भगवान। वास्तविक में संत समाज ऐसा भक्त हो जिन भगवान ला पाए बर 3 जन्म तो का अनेकों जन्म धरो, लेकिन भगवान ला पाए बर केवल भगवान ला पाए बर। तो अवन ओ सबरी माता जिन भगवान ला पाए बर 3 जन्म धरी वो अपन मन के भाव ला कैसे ढंग से प्रेषित करना चाहते आवन एक प्यार से भजन के बाद।
पूजा पाठ सब सबरी बने तोरी कारण सबरी बने तोरी कारण सबरी बने तोरी कौन कहा किसे सबरी दाई भगवान राम बोले भरे भरे रामचंद्र की जय। तो संत समाज वस्तिकन्या मां सबरी जब अपन पिताजी के घर लग त्याग दी, कब जब ओकर विवाह होने वाला रही 16 वर्ष के युवती हो पिताजी के घर लग त्याग दी। कथे कि पिताजी धिक्कार है ऐसा विवाह ला, जब मोर विवाह में अत्यंत से भेड़ बकरी ला काटे जही व्यक्ति के प्राणी जो है ये जानवर अपन जीव लगवा ले है, तो ऐसा शादी लवे धिक्कार थो। माता सबरी रहते नो शादी ला धिक्कार दी और जंगल में आ गए। जंगल में ऐस कथे संत समाज को माता सबरी अनेकों संत महात्मा मन के कुटिया में गिस, लेकिन वहाँ कोई संत महात्मा जो है माता सबरी ला आश्रय देते। काबर कि सब संत महात्मा माता सबरी ला यही कहा है कि हे सबरी आप एक सबर जाति के हो, भील जाति के हो, और वो भी 16 वर्ष के युवती। तो ये संत महात्मा मन के पास में ये 16 वर्ष की युवती होते ना, ये माया के जाल होते, और संत महात्मा के पास ये माया के जाल रहने वाला नहीं चाहिए, है ना। ऐसा माया के जाल जो है नहीं रहना चाहिए। तो कोई जो है संत महात्मा माता सबरी ला नहीं रखते। संत समाज माता सबरी अनेकों कुटिया मागी, अंततः एक कुटिया मां गीस माता सबरी जिन कुटिया लगे मत्था ऋषि जी के कुटिया, मत्था ऋषि जी के आश्रम माता सबरी वहां पहुंच गए। माता सबरी मन मन विचार करते कि भगवान मैं जब कई संत महात्मा मन के कुटिया में तो चले गया हूँ, लेकिन वहां बोला कोई आश्रय नहीं दी हो सकते। यहाँ की जो आश्रम में रहने वाला संत महात्मा है वो भी बोला आश्रय देती है। तो भगवान मैं एक बात जहूं तो जहूं कहा, भगवान मैं केवल यही नहीं रह सकता। भगवान माता सबरी मन में विचार करते कि प्रभु मैं यही रही थो और यही रही के भगवान के सेवा करते, न कि मैं यहाँ छुप छुप के रही थो। ऐसे कि माता सबरी वास्तव में संत समाज वही मतलब ऋषि के आश्रम में रहे बन लग गए, लेकिन कैसे रहेगा छुप छुप के लुका लुका के रहता हो माता सबरी। हाँ जैसे दिन मान हो ना तो दिन मान माता सबरी लुका जाए, रात्रि होए मुद्रा के समय होए ना तहन सबरी माता रहते छुपे रहते आ जाए यहाँ कुटिया में, और कुटिया में आके सुंदर से झाड़ू पोछा लगा दे, पानी भर दे, और मतंग ऋषि की पूजा करे पर फूल पत्र तोड़ के इकट्ठा करके ला के रख दे। मतंग ऋषि अपन शिष्य मन ला पूछे कहे कि बेटा ये सब काम ला कौन करते? शिष्य मन बताए कहे कि गुरुदेव हम सब ये
नहीं है इसे कथे। एक दिन ऐसने काम करत करत माता सबरी रहते पकड़ में आ गए। जब पकड़ में ऐसा तब मतंग ऋषि पूछते सबरी लगते कि बेटी ते कौन हरस और काबर ये सब काम न करता। तब माता सबरी रहते अपन पीते हुए बात न बताते कथे कि गुरुदेव मैं राजा सबर की बेटी हूँ और मोर विवाह होने वाला नहीं बोला त्याग के मैं आज यहाँ आपके आश्रम में आया हूँ। तब मतंग ऋषि ओकर बात न सुन के खुश हो जाते कथे कि बेटी धन्य हंसते हैं और धन्य तोर जीवन जेन आज वैसन पति ला त्याग दे है ना जेन स्वार्थ के पति है, लेकिन आज आप ये पति ला जेन प्राण के पति है ये पति ला पाए आज आप आगे बढ़े हो। तो माता सबरी ला वही दिन मतंग ऋषि अपन गुरु के रूप अपन शिष्य के रूप में मानते और माता सबरी मतंग ऋषि ला अपन गुरु के रूप में मानी। तो वही दिन से माता सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा करत करत ओकर दिनचर्या बीतत रहा है। एक दिन ऐसे समय ऐसे समान कथे कि मतंग ऋषि के चौथा अवस्था में सियान हो गए मतंग ऋषि। और जब सियान हो ना तब मतंग ऋषि माता सबरी ला कथे कि बेटी में अपन देह त्यागना चाहता है ना सियान क्यों। माता सबरी मतंग ऋषि ला कथे कि गुरुदेव जब आप अपन देह त्यागना चाहते हो तो मोर जिए से कोई मतलब नहीं है। तो गुरुदेव मैं भी आपके साथ अपन देह त्यागना चाहता हूँ। संत समाज मतंग ऋषि माता सबरी न समझाते कथे की बेटी ते ये आश्रम में रहा है ना ऐसा अनर्थ काम मत कर ते यही आश्रम में रहा काबर के एक दिन भगवान राम जो है तोला जरूर दर्शन करी बेटी है ना तोला जरूर दर्शन नहीं तो ते यही आश्रम में रहा। माता सबरी ले जिसने एक ठन बात बताई संत समाज कथे कि एक दिन भगवान राम ये कुटिया में आए और मतंग ऋषि अपन देह ल त्याग देते। माता सबरी मतंग ऋषि की केवल एक बात ल पकड़ के रही काला तो कहते कि एक दिन भगवान राम ये कुटिया में आए लेकिन कब आए ये तो नहीं बताइस ना कि कल आए परसों आए। लेकिन माता सबरी भगवान राम के निस दिन अगोरा करे। माता सबरी सोचे कि आज आई भगवान कल आई हो सकते अब भी आ जाए। ऐसे माता सबरी भगवान राम के अगोरा करे। निस दिन भगवान राम जिन रास्ता में आई तो यहाँ जंगल है जंगल में काटा खूटी के सामना करेला पड़ते। ऐसे विचार करके माता सबरी फूल बिछाए और रोज के कंद मूल फल इकट्ठा करके रखे और भगवान के रास्ता देखे कि भगवान तय कब आवे प्रभु तय कब आवे। लेकिन वास्तविक संत समाज कथे कि सब्र के जो फल होते वो मीठा होते। आज माँ सबरी जो है भगवान राम के अगोरा करे लेकिन ओकर अगोरा जो है आज सार्थक हो गए। संत समाज भगवान राम जो है माता सबरी के कुटिया में पहुंच चुके हैं और जब भगवान राम माता सबरी के कुटिया में पहुंचे ना भगवान राम लखन लाल जी दोनों माता सबरी के कुटिया में खड़े हैं। माता सबरी जब भगवान राम और लखन लाल जी ला देखे ना तो टक लगा के देखा थे। माता सबरी भगवान ला देखते श्याम रंग के शरीर भंवर के समान भगवान राम के जो नयन है और आज भगवान राम जो है धनुष बाण की धारण के है साधु के वेश में है। ऐसे भगवान रामचंद्र जी ला माता सबरी टक लगा के देखते और जब माता सबरी भगवान ला देखते ना तो कहते कि माता सबरी दंडवत प्रणाम करते भगवान राम के लकड़ी के भांति है ना जैसे लकड़ी धरती में पड़े रखदाई हो वैसने माता सबरी भगवान राम के चरण कमल में दंडवत प्रणाम करत है और माता सबरी के आंख से प्रेम के अश्रु निकले थे प्रेम के। और जब प्रेम के अश्रु आते तो कथे दाई हो वास्तविकन में जब घर में पहुना आ जाए सगा आ जाए तो लगोट से पर पानी देते है ना वही सम्मान है सत्कार है सगा शक्तिशील के। तो कहते कि माता सबरी के घर में एक भगवान आहे सगा है पहुना है तो माता सबरी भगवान राम के गोड़ लकामे थे तो कि माता सबरी अपन आंख के अश्रु से है ना माँ सबरी जो है अपन आंख के आंसू से भगवान राम के चरण न धोवाते। जब माता सबरी अपन मुड़ी लगा के रहा है ना भगवान राम के गोड़ में तो कर आंखी से आंसू निकलत रहा है वही अश्रु से भगवान राम के चरण धोवावत रहा है। ये प्रकार आज माता सबरी भगवान राम के सत्कार करते हैं और सत्कार करे के बाद में गोस्वामी जी कथे का कि कंद मूल फल सुरस अति राम कहु आने
प्रेम सहित प्रभु खाए हो बारंबार बखाने संत समान। आज माता सबरे जो है भगवान राम लो सुंदर कंद मूल फल खवाए बन जावत है और कैसे ढंग से खवात है। आवन एक प्यार से भजन के बाद जाने के प्रयास करते हैं। एक घड़ी आधो घड़ी उन्हें आधो किया तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपिरा भरत प्रिय राम चंद्र की जय। प्रभु के नाम लाते गाने हम सारे पानी के फुटका कैसे जिंदगी तोड़े रे। प्रभु के नाम लाते गाने हम सारे पानी के फुटका कैसे जिंदगी तोड़े रे। पांची रात के तोरी काया बने आधी पानी हवा माटी आगा जाना ही टोला यहाँ सबला छोड़े। प्रभु के नाम लाते गाने हंसारे पानी के फुटका कैसे जिंदगी तोड़े रे। छोड़ देना संगीत गरब गुमानना जिनके तो मिले है उधार। काहे भरोसा तोरे माटी के काया रे माटी में मिले जाए रे। छोड़ देना संगीत गरब गुमानना जिनके तो मिले है उधार। काहे
आए बुढ़ापा खासती रही रे कुकुर के योनि लगे जा नहीं माने तैहा चिल्ला पे कटको है तोरे नहीं कहा बिजराही तोला रे सच्ची कमाई प्रभु राम के रे प्रभु के नाम लाते काले हंसारे पानी के फुटका कैसे जिंदगी तोरे पांचे रतन के तोर काया बने रे आगे पानी हवा माटी आकाश रे जाना है तोला यहाँ सब ला छोड़ रे प्रभु के नाम लाते काले हंसारे पानी के फुटका कैसे जिंदगी तोरे प्रभु के नाम लाते काले हंसारे पानी के फुटका कैसे जिंदगी तोरे प्रभु के नाम लाते काले हंसारे पानी के फुटका कैसे जिंदगी तोरे भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तो संत समाज माता सबरी रहते जब भगवान ला सुंदर आसन लगा के बैठारिस न तो माता सबरी सोचते कि भगवान ना जाने मोर प्रभु श्री रामचंद्र जी कब के यहाँ ये जंगल में यात्रा करत है भगवान मोर भगवान ला भूख लगे होई। देखो भक्त के भाव रखते कि मोर भगवान ला भूख लागे होई। संत समाज भगवान तो हम सबके पेट ला भरने वाला है ना। ऊपर वाले परमात्मा हम सबके पेट ला भरने वाला है, हम सबके जीवन में दाना पानी डालने वाला है। लेकिन माता सबरी एक भक्त जब भगवान ला कहते कि ना जाने मोर भगवान कब से निकले हैं और भगवान राम ला भूख लगत होही तो मैं भगवान राम ला काला खिलाओ। संत समाज माता सबरी रोज के तो और काम रहता ही हो कि जब भगवान राम है ना तो वाला कांदा कुशा खावा रोज के इकट्ठा करके रखे रहा। आज माँ सबरी भगवान राम ला खिलाए बर सुंदर कंद मूल फल टोकरी में भर के रखे रहा। वो टोकरी ला पकड़ के भगवान राम के आगू में और जैसे भगवान राम के आगू में इसना तो माता सबरी रहते भगवान राम ला सुंदर बेल खिलावत है। कथे कि भगवान राम ला जब माता सबरी बेर खिलाते ना तो चिक चिक के बेर खवाते कथे भगवान राम ला है ना। माता सबरी अपन मन में विचार करते कथे कि भगवान में यदि आप ला बेर खिलात खिलात कहूँ खट्टा वाला बेर ला खिला पर हो ना बोर जानता ना दाई हो बोर वो बोर कहूँ कहूँ बोर हम खट्टा खलोक रखे। माता सबरी सोचते कि मैं यदि भगवान राम ला खट्टा बेर खिलाऊं तो ये मोर से बहुत बड़े अनर्थ हो जाए भगवान। तब माता सबरी रहते भगवान राम ला सुंदर चिक चिक के बेर खिलाते। माता सबरी बेर ला चिखद जाते और माँ सबरी करते का जेन बेर मीठा रहते ना वही बेर ला नीचे में फेंक देते है ना। बेर मीठा रहते ओला नीचे में फेंक देते और जेन बेर खट्टा रहते ना वही चला भगवान ला खवाते है ना। खट्टा बेर ला भगवान ला खवा डालते। लेकिन भगवान राम वो बेर ला खाते घलो है ना। बेर ला खाते और भगवान राम जब बेर खाते ना तो वो बेर की प्रशंसा करते कथे कि प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। भगवान राम वो बेर ला प्रेम सहित खाते ऊपर बखान करते कथे कथे कि सबरी आप जो बेर खिलावा था ना ये बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत मीठा है सबरी, आनंद आगे आपके जो बेर खाए माँ है ना। भगवान बार बार बखान करते माता सबरी के बेर के। लेकिन भगवान राम सबरी ला ये नहीं कहा कि सबरी ते काय करत है सबरी ते तो अपन जूठा बेर ला खिलावा था। भगवान राम ये नहीं कहा माता सबरी ला काबर कथे संत समाज कि भगवान राम आज भगवान है ना भक्त और भगवान के मिलन होते तो प्रेम के वशीभूत होकर के आज माता सबरी भगवान राम ला जो बेर खिलाते बोला का पता नहीं है कि मैं भगवान राम ला खट्टा बेर ला खवावत हूँ या मीठा ला। कथे कि प्रेम प्रबल के पाले प्रबल है ना। प्रभु को नियम बतलते देखा खुद की मान भले टल जाए भक्त की मानना टलते देखा। संत समाज अस्तिकन में आज भगवान राम अपन मान ला घटा देते लेकिन भक्त के जो मान है सम्मान है ओला सबसे पहले भगवान राम अपन भक्त ला देखते
कथे कि माता सबरी भगवान राम ला अपन जूठा बेर लखवाथे, लेकिन भगवान राम वो जूठा बेर के सम्मान करते, मान करते। जैसे संत समाज एक समय की बात है, एक समय इसने भगवान कन्हैया है ना, भगवान कन्हैया जो है दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिस कथे है ना, दुर्योधन के 56 प्रकार के जो भोग बने रहा है वो त्याग दिस भगवान कन्हैया। अब विदुर यहाँ गीस है ना विदुर जी के पास, और जब विदुर जी के पास गीस ना तो विदुर के पत्नी रहा है विदुरानी दाई हो, वो विदुरानी हाँ भगवान कन्हैया ला सुंदर केला खवाना चाहते। का केला, जब भगवान कन्हैया ला केला खवाना चाहते ना तो माँ विदुरानी कैसन ढंग के केला खवाते, जैसे केला के अंदर में जो गुदा रहते ना दाई हो है ना, केला के अंदर में गुदा रहते, तब माता विदुरानी रहते कहाँ करे, जति के अंदर में गुदा रहा है ना, केला के अंदर में गुदा रहा है वो गुदल बहरी ना फेंक दे है ना, गुदला बाहर तरफ फेंक दे, और ऊपर की जो छिलका रहा है ना वो छिलका ला भगवान ला खवाए। देखो भक्त और भगवान का जो प्रेम है ना, माँ विदुरानी रहा है तेन केला के छिलका ला भगवान कन्हैया ला खवाए, और भगवान कन्हैया वो केला के छिलका ला खाए। लेकिन यहाँ जो खिलाने वाला है वो खिलाने वाला ला पता नहीं है कि मैं भगवान ला काला खिलावत हूँ है ना, खिलाने वाला ला पता नहीं है कि मैं भगवान ला काला खिलावत हूँ, और भगवान ला गलत पता नहीं है कि मैं काला खावत हूँ। संत समाज भक्त और भगवान के जो प्रेम है वो प्रेम अटूट होते। संत समाज जब वही समय विदुर जी आई, जब विदुर जी आई ना तो विदुर जी विदुरानी ला केला के फोकला ला खवा देखी दाई हो, केला के फोकला ला खवा देखिस ना, विदुर जी कथे विदुरानी ते काय करत हसवो, ते बही हो गए हंसका, हाँ हमार घर भगवान आ है ना, तीनों लोग के स्वामी भगवान कन्हैया है, और ते भगवान कन्हैया ला केला के फोकला ला खवावत हस। भगवान कन्हैया कथे विदुर जी आज माँ विदुरानी मोला सुंदर अपन प्रेम से है ना, भाव से खवावत है, प्रेम से खवावत है, तुम्हें प्रेम से जो कुछ भी भक्त खवा देते भगवान ला प्रेम से, मैं बोला सबला स्वीकार कर लेता हूँ। वास्तव करने संत समाज कि भगवान ला केवल प्रेम चाहिए, भाव चाहिए है ना, न कि देखो दुर्योधन जी तो 56 प्रकार के भोजन बना के रखे रहा है काबर भगवान कन्हैया ला खवाए बर, लेकिन ओला त्याग दी काबर, काबर वहाँ प्रेम नहीं रही है ना, वहाँ प्रेम नहीं रही, भाव नहीं रही, तो 56 प्रकार के भोजन ला त्याग दी, और माता विदुरानी के घर में गई सुंदर केला के छिलका लखई। बस में आज भगवान राम जो है माता सबरी के जो जूठन बेर है वो जूठन बेर लखाते और बार बार बखान करते कहते कि सबरी आप जो बेर खिलाते हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट है, आनंद आ गया आपके बेर लखाए वहाँ। देखो भक्त और भगवान के प्रेम, ऐसे प्रेम होना चाहिए दाई हो। कथे जब भगवान राम ला माता सबरी बेर खवाई, और बेर खवाई के बाद में माता सबरी रहते हैं भगवान राम के आगू में हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। जिन लोगों स्वामी जी कहते कि पानी जोरी आगे बैठाड़ी प्रभु मिलो की प्रीति अति बाढ़ी। संत समाज माता सबरी भगवान राम के आगू में हाथ जोड़ के खड़े हो गए, और जब हाथ जोड़ के खड़े हो ना तब माता सबरी भगवान राम से विनती करते हैं। माता सबरी हाथ जोड़ के भगवान राम से कहते कि कहे कि कही विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी। माता सबरी रहते हाथ जोड़ के भगवान राम से विनती करते कहते कि हे प्रभु हे परमात्मा मैं आपके कैसन ढंग से स्तुति करो, प्रभु मैं आपके कैसन ढंग से स्तुति करो। काबर कहते कि अधम जाति में जड़मति भारी, भगवान में अधम जाति के हरो है ना, नीच जाति के हरो भगवान, और वो भी जड़ बुद्धि के, अर्थात जेकर बुद्धि काम नहीं करे दाई हो है ना, जैसे पत्थर लगी ही जड़ है ना, पत्थर में सोचे समझे की योग्यता नहीं रहा, में क्षमता नहीं रहा के मतलब है ना, पत्थर बैठे है खड़े एक जगह पत्थर कभी पत्थर ही रास्ता हट ऐसे के तो हट ही का काबर में ऊपर पास क्षमता ही नहीं है, सोचे समझे कि विवेक नहीं है, वही लगत है जड़। तो आज माता सबरी घलो कहते कि जड़मति भारी है ना, माता सबरी कहते कि अधम जाति में जड़मति भारी, भगवान मैं जड़मति के हरो, ये मोर बुद्धि है ना, ये बुद्धि कुछ काम नहीं करे है ना, मैं ये बुद्धि में मैं आपके ना पूजा पाठ करेला जानो, ना मैं आदर सत्कार करेला जानो, ना मैं आपके मान सम्मान करेला जानो, मैं कुछ नहीं जानो भगवान से कहते
मैं कुछ नहीं जानो भगवान और बुद्धि जड़मती के है तो मैं आपके कैसन ढंग से स्तुति करो, मैं आपके कैसन ढंग से बखान करो। ऐसे माता सबरी जो है आज भगवान राम की स्तुति करते, बार बार स्तुति करते, वंदना करते हैं। तो अवन एक प्यार से भजन सुनथन संत समाज आज भगवान राम अपने जीवन में है ना, भगवान राम जो है जिन कारण जन्म लेहदाई है ना, जिन कारण जन्म ले है आज भगवान अपन जन्म ले सार्थक करे बढ़ जावत है। काबर जन्म ले है तो कथे कि विप्र देन सुर संत हित लिन्न मनोज अवतार भगवान राम ये धरती माता गौ माता ब्राह्मण देवता के हित करे बर कल्याण करे बर भगवान राम अवतार रहे हैं। और आज भगवान राम जो है अपन जन्म ले सार्थक करे बर 14 वर्ष के वनवास जात है ना, 14 वर्ष के वनवास के है। सत्य समाज भगवान राम ला तो सुंदर राजपाट मिलत रहा है ना, भगवान राम ला राजपाट मिलत रहा है, लेकिन इला त्याग से 14 वर्ष के वनवास चले गए। काबर के संत समाज भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, माता पिता के आज्ञा के पालन करते है ना, अपन माता के कई और पिताजी राजा दशरथ जी के आज्ञा के वचन के पालन करी तो 14 वर्ष के वनवास गए। और साथ ही साथ संत समाज हम सबला एक मर्यादा सिखाते, सीख सिखलाते भगवान राम कथे कि अपन माता पिता के आज्ञा के पालन कैसे ढंग से करना चाहिए है ना, हम सबला अपन माता पिता के आज्ञा के पालन कैसे ढंग से करना चाहिए, यही मर्यादा सिखाते भगवान राम। लेकिन संत समाज ये संसार में ये समाज में हम देखन का कि एक बालक जो है अपन माता पिता ला त्याग देते दाई हो, कब जब वो माँ की अवस्था बिल्कुल सयाना हो जाते, वो पिता की अवस्था बिल्कुल सयाना हो जाते, वो माँ जेकर हाथ पैर ठीक से चले नहीं, जेकर आँख ठीक से दिखाई नहीं दे, जेकर कान ठीक से सुनाई नहीं दे, वो अवस्था में बेटा अपन माता पिता ला त्याग देते, अपन बीवी बच्चा परिवार के साथ में कहीं बाहर जाकर जीवन यापन करते। वो माँ जेकर हाथ पैर ठीक से चले नहीं, वो माँ खुद अपन हाथ से लड़खड़ाते, शरीर से लड़खड़ाते, हाथ से चूल्हा में आगी जलाते, भोजन बनाते, तब कहीं अन्न के एक माला ला अपन पेट के अंदर डालते। वो माँ के ममता व्याकुल हो जाते, अपन बेटा ला याद करते, अपन बेटा ला याद करते। वो माँ कहते कि बेटा वारे मोर लाल, वारे मोर आंख के तारा, बेटा का यही दिन मर तुल पाल पोस के बड़े करे मरे मोर लाल, बेटा मैं तुला गर्भ के अंदर मोर पेट के अंदर 9 महीना ले धारण करे, 7 धार के स्तनपान करायो, बेटा मैं तुला धूप ले छाँव करे, बेटा जब ते गीला में सोए रहे ना, नानकुन रहे गीला में सोए रहे, मैं तोला गीला ले उठा के सुखा में सोलायो और वही गीला में मैं सो गया बेटा। लेकिन आज ते वही उंगली ला, वही हाथ ला छुड़ा दे, वही ममता ला छुड़ा दे, अपन परिवार के साथ में बाहर जाके जीवन यापन करत। माँ के ममता उमड़ पड़ते, वो पिता अपन बेटा ला याद करते हो, कहते कि बेटा जब ये संसार में जन्म धरे से चल नहीं पावत रहे मोरलाल, तो उंगली ला थाम के संसार सागर में तो ला चल ला सिखाए, लेकिन आज वही उंगली लते छुड़ा दे, वही हाथ ला छुड़ा दे, अपन परिवार के साथ में बाहर जाके जीवन यापन करत रहे। वो माँ के ममता और पिता के स्नेह उमड़ पड़ते, अपन बेटा ला याद करते और कुछ कहना चाहते और का कहते, आवन एक प्यार से भजन के माध्यम से जाने के प्रयास करते। पंछी उड़ाते आगा करते बिरे छामबा, धरती माई बीना धरती माई बीना दाना पानी पावे कहाँ रे, तै रवे कहाँ रे, छैहा भुइया ना छोड़े जावैया, तै रवे कहाँ रे, पंछी उड़ाते आगा करते बिरे
माटी मर रामा खेले कूदे हंसना यही माटी मामी जाना हाँ हाँ रे रामा यही माटी मामी जाना माटी ना छोड़े जान जाना माटी ना छोड़े तेहा जावा खस जा रे रामा जल्दी से लाहो ते आना हाँ हाँ रे रामा जल्दी से लाहो ते आना माटी ना छोड़े जान जाना दशरथ के तय राजा बेटा कौशल्या के लाल रे कई कई माँ के अभिमानियों अयोध्या के ईशान रे दशरथ के तय राजा बेटा कौशल्या के लाल रे कई कई माँ के अभिमानियों अयोध्या के ईशान रे नाता जन छूटे रे रामा बंधना जन टूटे रे रामा जल्दी से लाहो ते आना हाँ हाँ रे रामा जल्दी से लाहो ते आना माटी ला छोड़े जान जाना धरती के तय पाप हरे भरे हंसते अवतार रे ऋषि मुनियों संत के खातिर जावत हस बने वासे रे दशरथ के तय राजा बेटा धरती के तय लाल रे ऋषि मुनियों संत के खातिर जावत हस बने वासे रे अवध के राजा बेटा भारत के प्राण रे जल्दी से लाहो ते आना हाँ
बोली छत्तीसगढ़ महतारी की जय। तो श्री समाज आज माता सबरी रहते भगवान राम के आगू में हाथ जोड़ के खड़े हैं और भगवान राम ला बार बार कथे कि प्रभु मैं आपके कैसे ढंग से स्तुति कराऊं भगवान, मैं तो अधम जाति के हराऊं और मोर बुद्धि छोटे बुद्धि के है, मंद बुद्धि के है भगवान, मैं आपके मान सम्मान पूजा पाठ करेला नहीं जाना भगवान, तो मैं आपके कैसे ढंग से स्तुति कराऊं। माता सबरी हाथ जोड़ के भगवान राम के आगू में कथे कि अधम ते अधम अधम अति नारी और तीन महमय मति मंद अघारी। हे भगवान मैं तो अधम से अधम और ओकर से औ अधम जाति के हराम, अर्थात माता सबरी कहते कि प्रभु मैं नीच से नीच है ना, नीच से नीच और ओकर से औ नीच जाति के हराम भगवान। तो प्रभु मैं आपके कैसन ढंग से स्तुति कराऊं, मैं आपके कैसन ढंग से वंदना कराऊं, काबर के भगवान मैं नीच जाति के हूं, मंद बुद्धि के हराऊं, तो प्रभु मैं आपके कैसन ढंग से स्तुति कराऊं। जब माता सबरी बार बार भगवान राम के आगू में हाथ जोड़ के वंदना करते ना, स्तुति करते, तब भगवान राम रहते माता सबरी लगते कि कह रघुपति सुन भामनी बाता और मान एक भक्ति करनाता। कथे कि सबरी ते मोर बात में तो सबसे पहले सुने से की है ना भगवान राम माता सबरी लगत है। कथे कि कह रघुपति सुन भामनी बाता कि हे भामनी ते पहले मोर बात न सुन। कथे कि मानहु एक भक्ति कर नाता, कथे कि मैं मोर भक्त ले केवल भक्ति के नाता से ही जानत हूं, है ना, मैं मोर भक्त ले केवल भक्ति के संबंध से ही जानत हूं। काबर कथे कि केवल मोर भक्त के अंदर प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, वो चाहे जाति में कोई भी जाति के हो, है ना, कोई भी जाति के हो, केवल उमर मन के अंदर प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। काबर कि भगवान राम कथे कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, है ना, कथे कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई है। तो सब में आज सबरी और वास्तविकन में संत समाज आज विचार करके देखन, यही इतिहास के अंदर, यही ग्रंथ के अंदर हम देखन ना, तो भगवान राम के भक्त बनिश कौन कौन बन, देखो गिद्धराज जटायु, है ना, गिद्धराज जटायु कौन दाई हो, जिन निस्दिन मांस के आहार करने वाला, है ना, मांस के भक्षण करने वाला, वो भी पक्षी के जाति, लेकिन वो भी भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त है। भगवान राम वो गिद्धराज जटायु अपन हाथ में, देखो विचार करन ऐसा भक्त है संसार में कि भगवान राम वो गिद्धराज जटायु ला अपन हाथ में होकर अग्निदाह करिस, अपन हाथ में, है ना, अपन हाथ से भगवान राम वो गिद्धराज जटायु के अग्निदाह करिस। ऐसा गिद्धराज जटायु है और इसका कि भगवान राम जो है ऐसा भगवान राम के भक्त बने हैं नहीं हो कि वानर राज सुग्रीव जी वो काहे वानर मन के राजा, जैन वानर प्रजाति के, है ना, वानर प्रजाति के, वो भी भगवान राम के भक्त है। ऐसा आज भगवान राम के भक्त है। विचार करम संत समाज, ऐसा अनेकों जाति के ला भगवान राम अपन शरण के दास बना, है ना, अपन शरण के दास। वास्तविकन में संत समाज आज भगवान राम कथे कि सबरी मोर भक्त चाहे कोई भी जाति के हो, कोई भी जाति के हो, मैं बोला केवल अपन भक्ति के नाता से, भक्ति के संबंध से ही जानत हूँ, चाहे वो कोई भी जाति के हो। मैं ऊंच नीच छोटे बड़े भेदभाव ये सब नहीं जानो, केवल भगवान के भक्त के अंदर प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, यही भक्त के पहचान होते संत समाज। और माता सबरी लगते कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। सबरी ये जाति पाति कुल धर्म धन दौलत बढ़ाई है ना, ये तो सब में आए। और वास्तविकन बात है संत समाज कहते कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई सबके पास है ना, सबके पास। विचार करन सज्जन, यहाँ ये पंडाल है ना, मंच के अंदर अनेकों जात के बैठे हो, कोई एक एक जात के नहीं होनी दाई, नहीं हो ना, एक एक जात के नहीं हो, अनेकों जात के, अनेकों जाति के है, नाना प्रकार के, और अपन अपन हैसियत के अनुसार, कोई अमीर है तो कोई गरीब, है ना, अपन अपन हैसियत के अनुसार सबके पास धन दौलत रुपया पैसा रहते अपन अपन हैसियत के अनुसार। तो कथे भगवान राम का कथे कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कथे भगवान राम की सबरी इंसान के पास तो अनेकों जाति रहते है ना, कई जाति के हैं इंसान, लेकिन वो इंसान के पास
धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी ये सब चीज यहाँ तक पुत्र परिवार सब में है ना, सब में है। कुत्ता बिल्ली में घला के पुत्र परिवार है ना, वो सब में है। कथे भगवान रामा कि ये सब के मिले के बावजूद भी है ना, ये सब रहे के बावजूद भी इंसान के पास धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी बाल बच्चा परिवार के रहे के बावजूद भी वो इंसान के पास का नहीं है। कथे कि भक्तिहीन नर सो ही कैसा बिन जल बारित देख ही जैसा। संत समाज के भक्ति के बिना है ना, केवल भक्ति के बिना और वास्तविक में संत समाज हमारे जीवन में धन दौलत रुपया पैसा अनेकों है ना, बैंक बैलेंस फुल, पुत्र परिवार फुल, घर में सोना चांदी हीरा मोती गाड़ी बंगला फुल, लेकिन ये सब के रहते हुए भी का नहीं है कि भक्तिहीन नर सो हरि कैसा। केवल भक्ति की है ना, केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्ति के बिना ये सब चीज व्यर्थ है, सब चीज व्यर्थ है। और वास्तविक में संत समाज ये सब चीज व्यर्थ है। कथे जब माँ के गर्भ में रहे ना तो उल्टा लटके रिस्क थे यहाँ है ना, यहाँ उल्टा लटके रहते। कथे हम तो नहीं जानत दादा यहाँ कैसा लटके रहे हो बनते, लेकिन आजकल वह पता चल जाते दाई सोनोग्राफी के द्वारा है ना। ऐसा ऐसा संसार में दुनिया में डॉक्टर है कि पेट भीतरी निकल घलक जाते कि उल्टा है सीधा है। कथे कि वास्तविक में जब बच्चा हम सब ये पेट के अंदर था ना तो उल्टा लटके रहथन, भगवान से विनती करथन कि प्रभु ये नरक से मोला निकाल दे भगवान, ये नरक से मोल जल्दी से जल्दी बाहर कर दे भगवान। जैसे में बहरी जाऊँ ना तहन तोर पूजा पाठ करहूँ भगवान, तोर सत्संग करहूँ भजन कीर्तन करहूँ प्रभु। भगवान ला दया आ जाते संत समाज हमार मन के ऊपर, भगवान हमला ये नरक से बाहर निकाल दे। और जैसे बाहर निकले ना तहन ये दुनिया के चकाचौंध में फंस गए, ये दुनिया की चकाचौंध में दुनिया की माया मोह में फंस गए। हम यहाँ के माया में इतना ग्रस्त हो जाथन, इतना फंस जाथन कि हमला वादा सुरता नहीं आए है ना। हम भगवान से किए हुए वादा ला भुला जाथन। और कथे का दाई हो आए है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बन जा जंजीर। कथे कि आए है तेला जाए ला पड़ी चाहे वो कोई हो है ना, चाहे वो कोई हो, आए है तेला जाए ला पड़ी। जब हम सब यहाँ से जाबो ना वापस है ना, यहाँ से सब जन जाबो और जाबो ना तो वहाँ भगवान के दरबार में है ना, यमराज के दरबार में फिर से हमला पूछे जाइए कहीं कि बेटी ते यहाँ ले तो वादा करके गए रहे, लेकिन कब कब ते अपन वादा ला पूरा करे, कब कब ते सत्संग सुने, कब कब भगवान राम के गुणानुवाद करे। लेकिन दाई हो जब हम गुणानुवाद करबो तब तो बताबो ना है ना, जब हम भगवान राम के कथा ला श्रवण करबो वही दिन ला बताबो, और जब हम नहीं कर रबो तब काला बताबो। कथे कि कर्म के अनुसार फल मिलते, कथे कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करहि तस फल चाखा। तो कथे दाई हो कि आज हम सब बड़े सुंदर मनुष्य चोला ला पाए हैं, वही कारण तो गोस्वामी जी कथे कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यही चीज बड़े भाग की कौन ला, यही मनुष्य चोला ला दाई हो है ना, केवल यही मनुष्य चोला ला की बड़े भाग मानुष तन पावा, यही चोला ला पाए बढ़ते होता मन भलो तरसते कथे काबर काबर के यही चोला ला पाए है ना। तो भगवान राम के जो सत्संग है जो भक्ति है वो आसानी से मिलते कथे, आसानी से मनुष्य चोला ला पाए हती चोला में। ओकरे कारण देवता मन भलोक तरसते कि भगवान हम मन मनुष्य के चोला ला पा लेते प्रभु और तोर भक्ति ला सरल रूप से अपना लेते। तो कथे संत समाज आज हम सब मानव जीवन ला पाहा तो हमार मानव जीवन ला सार्थक करना चाहिए। और वास्तविकन बात बहुत अच्छा के बात है जैन मन आज अपन मानव जीवन ला सुंदर ये मंच स्थल में है ना, रामायण मंच में बैठ के सार्थक करत हो दाई हो। कथे कि भक्तिहीन नर सो हरि कैसा बिन जल बारित देख ही जैसा। भक्ति के बिना मनुष्य के जीवन में धन दौलत रुपया पैसा है ये सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है ना। केवल यही हमारे संग में जाते कथे कहा एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो सी आद तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। संत समाज यही जो एक घड़ी या आधा घड़ी
करी ओकर से और पुनि आध है ना, यही जो आधा घंटा के जो सत्संग है यही भगवान श्री रामचंद्र जी के धाम में यही हमारे साथ में जाते। तो भगवान राम आज माता सबरी ला यही बात में बतावा थे, कथे कि सबरी जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। यदि मनुष्य के पास ये सब चीज है लेकिन भगवान राम के भक्ति नहीं है ना तो वो व्यर्थ है। का के समान तो कथे कि बिन जल बारिश देखे जैसा, बिन जल के बरसात के समान। जैसे दाई हो गर्मी के मौसम तो भी फिर हाल आए छे है ना, गर्मी के मौसम आहे, गर्मी के मारे ये धरती जो है तड़क जाते है ना, गर्मी के कारण ये धरती तड़क जाते। और जब धरती तड़कते ना ओकर बाद बारिश के मौसम आते, बारिश के जब समय आते ना तो सबको जन किसान हरो दाई दीदी हो सबको जन मन आस लगा के बैठे रहथन कि कब पानी गिरी तक कब हम खेत में नांगर लेके जाबो है ना। आजकल तो नांगर घलोक नंदा गए, सीधा सीधा ट्रैक्टर आ गए है ना, एक दिन में कतरो कल्ला जोत देते। तो संत समाज सब किसान यही आस लेके बैठे रहते कि कब पानी गिरे, कब बारिश हो तो कब हम खेत में हल चलान। संत समाज जब वही समय जब विचार करत रहा ना वे आकाश में अच्छा करिया करिया अंधियार है, अच्छा करिया करिया अंधियार है, हम सब विचार करतन सोचतन कि आज बादल में अच्छा है ना, आकाश में अच्छा बादल आ है, लगते अब पानी गिरने वाला है, पानी गिरने वाला है। मन के अंदर आस है, विश्वास है कि पानी गिर ही, लेकिन कभू कभू होते का हवा के माध्यम से यहाँ ध्यारे रहते थे दूसरा गांव चल देते, जाते कि नहीं जाए जाते, यहाँ ध्यारे रहते दूसरा गांव जाके झरझर झरझर गिर देते। तो ये बोलरा वाले वन का सोचते कथे का कोई मतलब नहीं है अति अंधियारी तेन है ना, कोई मतलब नहीं है अति अंधियारी तेन। अब अंधियारे से गिरे रहते तब मतलब के, अब नहीं अंधियारे है गिरिश नहीं है तब वो कोई मतलब के नहीं है। तब उसने भगवान राम कहा थे मनुष्य के पास धन दौलत रुपया पैसा है लेकिन ओकर पास भक्ति नहीं है भगवान के प्रति तो वो भी कोई मतलब के नहीं है। संत समाज तो वास्तविकता में हमारे जीवन में हमारे मानव जीवन में जिन चीज मतलब के है ना यही भगवान राम के जो भक्ति यही ला अपनाना चाहिए, यही ला अपन जीवन में ढालना चाहिए। ऐसा सुंदर बात आज माता सबरी ला भगवान राम बतावत है। तो आवन एक प्यारा से भजन सुनथन फिर आगो कथा प्रसंग से जुड़े के प्रयास करथन। चल के मत भैया
बिन पौरी लपखार के रघुवर नैया गावा पार में। बिन पौरी लपखार के रघुवर नैया गावा पार में। गए तो सबके पार लगैया, गए तो सबके, गए तो सबके पार लगैया, गए तो सबके पार लगैया। मोरो लगा दे पार रे, चल के बट भैया ले जान हमना गंगा पार रे। ओ चल के बट भैया ले जान हमना गंगा पार रे। गहिरी है नदिया दूर है जाना, गहिरी है नदिया दूर है जाना, गहिरी है नदिया दूर है जाना। कैसे नहा पार में, चल के बट भैया ले जाना हमना गंगा पार रे। ओ चल के बट भैया ले जाना हमना गंगा पार रे, ले जाना हमना गंगा पार रे, ले जाना हमना गंगा पार रे, ले जाना हमना गंगा पार रे। बोले भरत रे रामचंद्र की जय। मुला तैसे नहीं लगा थे पहली बार यह रामायण हो थे, पहली बार यह रामायण हो थे ना, तो ज्यादा उत्साह होना चाहिए। ताली कैसे बजना चाहिए और जयकारा कैसे लगना चाहिए। दोनों हाथ उठाओ सबसे पहले, तो दोनों हाथ उठाओ। जेकर हाथ ऊपर ओकर जीवन सुपर। तो ऐसे एक बार भैया श्रद्धा चैनल वाले भैया एक बार दोनों सब जन के उड़ान को घुमा दे भैया कैमरा ला। ऐसे होना चाहिए ताली। बोले भरत रामचंद्र की जय, बोलिए बोड़ला गांव की जय। ऐसने ताली उठाओ ना, तब हर साल यह आयोजन रही। बोले भरत रामचंद्र की जय। बजो ना लास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। अपन अपन हाथ ऊपर करे हो काबर कथे दाई हो। चना वही चबाते हैं इसे किथे का कथे। चना वही चबाते हैं जिसके दांत होते हैं, है ना। चना वही चबाते हैं जिसके दांत होते हैं, और ताली वही बजाते हैं जिसके दो शाबाश। ताली वही बजाते हैं जिसके दो हाथ होते हैं। तो जेकर जेकर दुठन हाथ है ना, सुंदर काले दुठन हाथ ते दाई हो भगवान। तो ताली बजाए मत, कंजूसी मत करे करो। सही बात है। ताली बजा जहु ना तो ये आयोजक समिति मन के उत्साह बढ़त जाई। बस्तीकर में हमारे बोर्डा गांव मन ना अच्छा जोरदार ताली बजाते हैं। हर साल इसने आयोजन करना चाहिए, ऐसे कि कौन हर साल आयोजन करते। सही बात है। ताली बजाए में कंजूसी मत करे करो ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आवर कथा प्रसंग से जुड़थन, जहाँ माता सबरी ला भगवान राम अपन सुंदर नाम था भक्ति बताए बर जावत है। भगवान राम माता सबरी ला कथे कि सबरी कथे कि नवधा भक्ति कहूँ तो पाई, और सावधान सुन धरु मन माही। भगवान राम रहते माता सबरी ला कथे कि सबरी में आज तोला अपन नवधा भक्ति ला कहे बर जावत हो, है ना। मैं हाँ तोला अपन नवधा भक्ति ला कहे बर जावत हो, लेकिन ओकर से पहली है ना, ओकर से पहली नवधा भक्ति कहे से पहली का कथे कि सावधान सुनो धरु मन माही, है ना। सावधान होकर के मैं जेन जेन लग कहूँ ना बोला अपन मन में धरवे। और वास्तविकन बात है ना। सच बात है संत समाज, यदि हम कथा श्रवण करेला बैठन ना, कथा सुने बर जावन, तो वास्तविकन में अपन मन ला अपन चित्त ला, है ना, अपन बुद्धि ला एकाग्र करना चाहिए। सावधान होकर के, है ना, सावधान होकर के अपन मन बुद्धि ला सब ला एकाग्र करना चाहिए और कथा सुनना चाहिए। काबर कथेदाई हो मन जो है बहुत चलायमान होते, है ना। मन जो है बहुत चलायमान होते। यदि मन चंचल हो गए ना, ये मंच ठोर में बैठे जरूर ना बोले, लेकिन कथा ला नहीं सुन पान। जिसने
हमार माँ सती के जो किस्सा हुई इसने यही इतिहास के अंदर बताते दाई हो, यही ग्रंथ के अंदर बताते। माता सती भगवान राम के भगवान शंकर के साथ माता सती हाँ भगवान शंकर के साथ कथा सुने वगैरह है। काकर कथा ला? भगवान राम के यही कथा ला जेन ला तू मन सुना था, है ना? जेन कथा ला तू मन सुना था ना दाई हो, वही कथा ला सुने बर माता सती भगवान राम के संग भगवान शंकर के संग मगी। लेकिन माता सती के जो मन रहा है वो विचलित हो गए। काबर विचलित हुई? कथे कि जेन कथा सुनाने वाला है वो हाँ कथा सुनैया के प्रणाम करते, है ना? कथे की कथा सुनैया के प्रणाम करी दाई हो। और काबर प्रणाम करी तो कथे की संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऐसे की भगवान शंकर के साथ माँ है ना स्वयं जगत जननी संसार के जन्म देने वाली माँ सती कथा सुने वर आहे, वही कारण कथा सुनाने वाला हाँ कथा सुनने वाला के प्रणाम करी। तो कथा सुनने वाला के मन में संशय आ गए, है ना कि कथा सुनाने वाला हाँ कथा सुनने वाला के प्रणाम करत है, तो का ये भगवान राम के कथा ला बता ही नहीं बता पाए। काबर केला तो प्रणाम काकर करना चाहिए काकर नहीं करना चाहिए खुद ला पता नहीं है से की दाई। वास्तविकन में जैसे हमारे भागवत सुने जाता ना, व्यासपीठ में बैठे रहते महाराज जी हाँ प्रवचन करता, है ना? व्यासपीठ में बैठे रहते महाराज जी, हम सबो जन श्रोता मन के नीचे में बैठे रहथन। और जब श्रोता मन के नीचे में बैठे रहथन ना तो सबो जन उठ उठ के व्यासपीठ में बैठे रहते महाराज जी तेकर प्रणाम प्रथन नहीं दाई हो, है ना? व्यासपीठ में बैठे रहते प्रवचन करते तेकर प्रणाम करथन ना, करथो की नहीं दाई हो? करथो ना कि व्यासपीठ में बैठे रहते प्रवचन करता थे हाँ सबो जन श्रोता समाज के उठ उठ के पाँव पड़ते नहीं परे ना, वैसन में एक दिन भर लाग जाए। सही बात है ना? इतनी ठस पब्लिक रहते श्रोता समाज रहते, अब वो एक झर महाराज जी हाँ सबो जन के खोज खोज के पाँव पड़ी तो वो एक दिन भर अथल ली। तो कथे कि वास्तविकन में श्रोता जो सुनने वाला होते वो प्रवचन करता के प्रणाम करते, कथा कहने वाला के प्रणाम करते। लेकिन आज का होते कथा कहने वाला कथा सुनने वाला के प्रणाम करी। यही बात लेके माता सती के मन में संशय आ गए। और जब मन में संशय इतना तो माता सती रहते कथा ठौर में बैठे जरूर रहा दाई, है ना? कथा ठौर में बैठे जरूर रहा है लेकिन मन कहीं बाहर रहा है। केवल कौन सुनी? भगवान शंकर है, वही कारण की सुनी महेश परम सुख मानी सकी। केवल लेके झनला कही दी भगवान शंकर ला। अब जेन कथा सुनही, है ना? कथे जेन कथा सुनही वही है पही, और जेन जेन मन खम्भम बैठ के कहीं ऐसे ऐसे करत होही ता वो मन नहीं सही, है ना? वो भगवान राम के भक्ति के अधिकारी नहीं पाए। ओकरे सती कथे कि कथा सुनो तो पहले मन लगा के कथा सुनो, है ना? माता सती मन कथावे नहीं लगी, अंततः होकर का गति हुई सबो मन जानते हो दाई हो। माता सती अपन आप के जो देह है वो देह लगली हवन कुंड में भस्म करी। काबर करी? काबर की भगवान राम के ऊपर संदेह करी वो कि भगवान राम माता सीता ला जंगल में खोजत रहा है ना? भगवान राम हाँ माता सीता के हरण हो रहा ना तो जंगल खोजत रहा है भगवान राम। माता सती होकर दर्शन करी, माता सती देख डरी। माता सती सोचते भगवान शंकर ला पूछते कहे कि प्रभु ये मन कौन है जेला आप मन प्रणाम करथो? भगवान शंकर बताते कथे कि सती यही तो भगवान है, वो यही तो भगवान विष्णु हरे जिन्ह राम के रूप में आ है ना? राम के रूप में अवतार ले है। अब एकरे कथा ला मन अभी सुन के आता ये वही भगवान विष्णु है सती। माता सती कथे कि प्रभु ये भगवान विष्णु के अवतार है तो ये अपन पत्नी काबर जंगल में इसलिए घुमा थे खोजत है ना? ये खोजत काबर घुमा थे? ये तो भगवान विष्णु हरे एक गांव बैठे बैठे से सोए पूरा दुनिया देख डारते, ब्रह्मांड ना देख डारते। तो इला पत्नी कहाँ है तेना पता नहीं है, तो ये भगवान नो है से है ना? ये भगवान नो है। माता सती ला भगवान शंकर कथे कि सती तोर मन में संदेह आ गए वो ते खुदे जाके परीक्षा लेके देख ले कि परीक्षा ले वर्गीस माता सती और परीक्षा ले वर्गीस भगवान राम करना तो कैसा रूप में कि माता सीता के रूप धारण करके माता सती है माता सीता बन के भगवान राम के आगू मगिस। और भगवान राम के आगू मगिस ना तब भगवान राम रहते जान गए माता सती करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए भगवान राम। और हाथ जोड़ के खड़े होकर के भगवान राम माता सती ला अपन परिचय देते पिता समेत लिंग निज नामों से की पिता के समेत भगवान राम माता सती लगा थे कि हे माता अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण के प्रणाम स्वीकार करना। माँ माता सती के हक्का बक्का बंद हो के बतरियो सुनीता
काबर माता सती कथे कि भगवान आज तो मैं एकरे भेदला जाने बार आ रहे हूँ कि ये जंगल में घूमते कोने कहीं के, लेकिन ये तो मोर भेदला जान के दादा अब एक बात मोर कर बोले कोई सब ही नहीं का बोलूं अब। माता सती वापस बस गए और जब वापस लौटिस न दाई हो तो अंततः माता सती ला भगवान राम भगवान शंकर त्याग दिस। काबर त्यागिस? भगवान शंकर कथे कि सती हालांकि तोर शरीर है ना मोर पत्नी है ना मोर अर्धांगिनी हरे, लेकिन यही तो शरीर में मैं अपन माला देखे बोला माता सीता अपन माला देखे तो सती मैं आज से ये तो शरीर पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करो। वास्तविक बात है संत समाज कोई भी बालक है ना कोई भी बेटा जो है अपन माला पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करे है ना, कोई भी बालक अपन बेटा अपन माला पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करे। भगवान शंकर माता सती ल त्याग देस अब अंततः मां सती भी अपन देह ल त्याग देस। तो देखो कथा नहीं सुने के कारण ला देखो है ना, जिन भगवान शंकर की पत्नी है ना भगवान शंकर की पत्नी माँ सती है। अब सती असन के गति हो गए दाई हो तो हमन कौन खेत के मूली है ना, हमन कौन खेत के मूली। अब देखो यहाँ भगवान राम के साक्षात दर्शन करते कौन है माता सबरी है ना, भगवान राम के साक्षात दर्शन करते माता सबरी है ओकर गोड़ ल धोत है कंदमूल खवावत है। फिर भी भगवान राम बोल का कथे कि सबरी में अपन नौधा भक्ति लगे है बरजात तोला, लेकिन सबसे पहले सावधान सुनो धरु मन माहे सावधान हो जा औ जेन जेन ला में कहत ना ओला अपन मन में धर से। वास्तविक बात है जब कथा सुने ला बैठो तो मन एकाग्र होना चाहिए, एकाग्र मन में ही भगवान राम की जो कथा है ना वो कथा यहाँ बैठे ये चित्त में बैठते बुद्धि में बैठते। तो ये प्रकार ले आज भगवान राम माता सबरीला अपन सुंदर नौधा भक्ति के बर जावत है और जब नौधा भक्ति के बर जाते ना तब भगवान राम का कथे कहे कि प्रथम भक्ति संतन कर शंका और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम माता सबरी लगत है कि सबरी मोर सबसे पहली भक्ति आए का कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, मोर सबसे पहली भक्ति आए कि संत मन के संग करना है ना। कथे कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, मोर सबले पहली भक्ति आए संत मन के संग करना। वास्तविकन में दाई हो भगवान राम के भक्ति ला पाए वरना भगवान राम के भक्ति ला प्राप्त करे बर ये सबसे प्रथम सीढ़ी माने की सेला काला संत के संग करना, संत के सानिध्य में जाना यही ला सबसे प्रथम सीढ़ी मानेगी। तो आवन एक प्यार से भजन सुनथन फिर अगु राम कथा से जुड़थन। हरि नैना तै चल लगे ही ये मानुष तन मिले लख 84 के बाद भरत प्रिय राम चंद्र की जय। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ राम भजन गुण गाना है संगी मोर संग संगवारी मोर संग भक्ति के राग गुन गुनाना भक्ति के राग गुन गुनाना। राम भजन गुन गाना है संगी मोर संग संगवारी मोर संग भक्ति के राग गुन गुनाना है भक्ति के राग गुन गुनाना। अरे पर बुधिया मान लेना कहना मान लेना
न सुनना राम सारा जान रे एरे मन बसिया एरे मन जोगिया एरे मन बसिया एरे मन जोगिया जोगन अपने बनाना भक्ति के राग गुनगुनाना हाय भक्ति के राग गुनगुनाना राम भजन गुण गाना हाय संगी बोल संग संगवारी बोल संग भक्ति के राग गुनगुनाना हाय भक्ति के राग गुनगुनाना हरियर डारा बन लहराए तोर दर्शन बार मान हरसाए हो हरियर डारा बन लहराए तोर दर्शन बार मान हरसाए देख दरस दे झट दरसाना देख दरस दे झट दरसाना भक्ति की जोत ते जलाना भक्ति के राग गुनगुनाना हाय भक्ति के राग गुनगुनाना राम भजन गुण गाना हाय संगी बोल संग संगवारी बोल संग भक्ति के राग गुनगुनाना हाय 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 भक्ति के राग गुनगुनाना भरत प्रिय राम चंद्र की जय। तो संत समाज आज भगवान श्री रामचंद्र जी माता सबरी ला अपन सुंदर नवता भक्ति बतावत है कथे की सबरी मोर सबले पहली भक्ति आए कथे की संत मन के संग करना प्रथम भक्ति संतन कर संगा सबरी मोर पहली भक्ति आए कि संत मन के संग करना और वास्तविक में संत समाज भक्ति की जो पहली सीढ़ी है ना ये संतों का संग ही पहली सीढ़ी माने की सही ना सीढ़िया के पहली पक्ति है जैसे निशानी नहीं रहते दाई हो है ना निशानी देकर माध्यम से हम ऊपर तक पहुंचता है और निशानी में पक्ति रहते हैं ऐसे बीच बीच में कथे ये ऊपर तक पहुंचे के भक्ति तक पहुंचे के प्रथम सीढ़ी माने की सीधा कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा संतों का जो संग है यही प्रथम भक्ति है और वास्तविक बात है संत समाज ये संत मन की जो संग होते ना ये सच में ये हमारे मानव जीवन के उद्धार करते हैं है ना ये हमारे मानव जीवन के उद्धार करते हैं जैसे कि संत समाज एक समय की बात है आप सब जन बता देना चाहो है ना एक समय की बात है दाई हो नारद जी है ना जिन बहुत बड़े संत महात्मा है ना नारद जी ला सबो जन जानतो है ना नारद जी ला सबो जन जानतो देना मानस पुत्र के है कि ब्रह्मदेव के पुत्र है ना मानस पुत्र नारद जी वो नारद जी एक समय हरि गुण गावत बिना बजावत ये आकाश मंडल में भ्रमण करत रहा है ना ये आकाश मंडल में भ्रमण करत रहा नारद जी और जिसने आकाश मंडल में भ्रमण करत रहा है ना अचानक ओकर नेत्र ही धरती में पड़ी जी हाँ हम सब चलथन है ना जी हाँ हम सब जन्म धरे हंदाई हो ही धरती में पड़ी नारद जी वहां से देखिस का ये धरती में एक जगह ना ये धरती में कीचड़ रहा है कीचड़ कीचड़ जानते हो ना चिखला वो दाई हो चिखला है ना छत्तीसगढ़ी बोली कथन चिखला वही चिखला माँ कीचड़ माँ कीड़ा रहा अब वो कीड़ा देखिस वहां से नारद जी वहां से देखिस ना नारद जी तुरंत धरती में आ गए और धरती में आके ना वो कीचड़ रहा है कीचड़ में कीड़ा रहा है भीतर जाके बैठ गए नारद जी अब कीड़ा के पास में बैठी तो नारद जी वो कीड़ा ला पूछे कहा कि कीड़ा का आप मला एक बात बता सकते हो
है ना कीड़ा का आप मोला एक बात बता सकते हो, ये क्षण भर के सत्संग के महत्व का है ना, ये क्षण भर के पल भर के सत्संग के महत्व का है। तब वो कीड़ा नारद से का कथे पता है, कथे कि भैया मैं आपला ये क्षण भर के सत्संग के महत्व ला काला बताऊं, भैया मैं आपला ये क्षण भर के सत्संग के महत्व ला नहीं बता पाऊं। एक काम करो भैया, आप यहाँ से आगू बढ़ जाओ और जिसने आप आगू बढ़ो ना, एक पेड़ है, वो पेड़ में एक घोंसला है, वो घोंसला में तोता अंडा दे, है ना, तोता अंडा दे, वहां से अभी अभी पिल्ला आने वाला है। वो पिल्ला आपने सत्संग के महत्व ला बता दी तो आप वही चल दे वैसे की नारद जी जैसे उठ के जैसे पीछू करिस ना होती जाए बा, तो वो कीड़ा के मृत्यु हो गए, है ना, वो कीड़ा के मृत्यु हो गए, वो कीड़ा मर गए। और जिसने नारद जी वहां की वो पेड़ के पास पेड़ में जाके चढ़ गए, नारद जी पेड़ में चढ़ गए और पेड़ में चढ़ी तब वो घोंसला रहा है, अंडा रहा है, वो अंडा से तुरंत तोता के पिल्ला आते हैं, है ना। नारद जी वो तोता के पिल्ला से नारद जी कहते कि हे तोता का आप बोला ये बता सकते हो कि क्षण भर के सत्संग के महत्व का होते। तब वो तोता के जो पिल्ला रहा है ना दाई हो, वो का कथे कि भैया मैं आप ला क्षण भर के सत्संग के महत्व ला काला बताऊं। भैया आप एक काम करो, आप यहाँ से आगे बढ़ जाओ, है ना, आप यहाँ से आगे बढ़ जाओ, आगे जंगल पड़ी, जंगल में एक गैया अपन पिल्ला ला जन्म देने वाला है, बछड़ा ला जन्म देने वाला है, वो बछड़ा आप ला ये सत्संग के महत्व ला बता दी। नारद जी जैसे भी वो पेड़ ले उतरिस ना, तो वो जो तोता के पिल्ला रहा है, वो तोता के पिल्ला भी मर गए, है ना, ओकर भी मृत्यु हो गए, वो मर गए। और जैसे नारद जी आगू बढ़िस ना, तो एक गैया रहा है जंगल में गैया रहा है, तब वो गैया तुरंत अपन पिल्ला ला जन्म दीस, है ना, पिल्ला ला जन्म दीस। नारद जी वो पिल्ला के पास में हाथ जोड़ के खड़े हो गए और नारद जी वो पिल्ला ला कथे कि हे गौ माता का आप बोले क्षण भर के सत्संग के महत्व ला बता सकते हो। तब वो पिल्ला का कथे कि भैया मैं आप ले क्षण भर के सत्संग के महत्व ला काला बताऊं, आप यहाँ से आगे बढ़ जाओ। एक सुंदर से कुटिया है, वो कुटिया में एक ब्राह्मण देव की पत्नी है ब्राह्मणी, वो ब्राह्मणी एक सुंदर से बालक ला जन्म देने वाला है, वही बालक आप ले क्षण के सत्संग के महत्व ला बता दिए। नारद जी वहां की और जैसे वहां की ना, तब ये तरफ वो गैया के पिल्ला रहा है, वो भी मर गए, ओकर मृत्यु हो गए। अब वो पिल्ला वो बामन है ना, ब्राह्मणी के पुत्र के पास गिस, है ना, ब्राह्मणी के पुत्र के पास गिस। जिस समय वो ब्राह्मणी वो बेटा ला अपन पुत्र ला जन्म दे रहा है, और ब्राह्मण पुत्र के पास में जाके नारद जी हाथ जोड़ के कथे कि वे ब्राह्मण देव का आप मुझे ये बता सकते हो कि क्षण भर के सत्संग के महत्व का होते। तब वो ब्राह्मण के पुत्र का कथे नारद जी ला कथे कि हे संत जी, जब आप पहली आयो ना, तो सबसे पहली काकर साथ मुलाकात करे तो कथे कीड़ा के साथ में। वो ब्राह्मण के पुत्र का कथे नारद जी ला कथे कि नारद जी संत जी वो कीड़ा ना मेहरों से गिस, है ना, वो कीड़ा मेहरों पहली योनि में सबसे पहली योनि में मैं कीड़ा बन के आ रहे हूँ। आप जैसे संत के दर्शन करे हो ना, तो वो कीड़ा योनि से मुक्ति पा के तोता योनि में जन्म धरे हो, फिर आपके दर्शन करे हो तोता योनि से मुक्ति पा करके गैया योनि में जन्म धरे हो, फिर आपके दर्शन करे हो तब तोता योनि से मुक्ति पा करके गैया योनि में जन्म धरे हो, फिर आपके दर्शन करे हो। अब गैया योनि से मुक्ति पा करके आज उच्च कुल में, है ना, जिनला ब्राह्मण कुल उच्च कुल के माने जाते दाई हो, है ना, जिनला धरती के देवता कहेगी, तो आज उच्च कुल में मैं यहाँ ब्राह्मण कुल में जन्म लेके आ हूँ का के कारण आप जैसे संत के, है ना, जब आप जैसे संत मोर जीवन में ऐसा, तो मैं आज उच्च कुल में अर्थात मनुष्य योनि में ब्राह्मण कुल जन्म लेके आओ। तो वास्तविक में संत समाज ये क्षण भर के जो सत्संग जो फल होते हैं ना, वो फल, है ना, वो जो क्षण भर के जो सत्संग है, क्षण भर के सत्संग जो है बहुत दुर्लभ गति वाले न मिलते, है ना, दुर्लभ गति से ही मिलते। कथे की बड़े भाग संतन कर संगा, संत समाज बड़े भाग्यशाली ल संत मन के संग मिलते। और ऐसा सुंदर संत मन के जो संग है, ये संग भगवान श्री रामचंद्र जी आज माता सबरी ल बतावत है। तो आवन समय तो वैसे तो बहुत जान के, है ना, बहुत समय हो गए दीदी हो पीला बत्ती पिमुरा है, लेकिन मैं अपन वाणी ला पूरा करे और आप मन से लंबा समय ले हुए गड़बड़ क्षमा चाहता हूँ। तो आवन समय संकेत देवत है। तो एक प्यारा श्री भजन के बाद आप मन से और ये मन से सादर विदा चाहूँ। बोले भरत रामचंद्र की जय।
आप मनना 1 मिनट बजा तो पूरा 5 मिनट बजाना है ताली आप मनना पूरा गाना के चलते तक एक कनी बजा था तान मुरझा के बैठ जाते पहली साल है भैया जोश होना चाहिए चल सर पे मुकुट सजे मुख पे उजाला मुख पे उजाला हाथ धनुष गले में पुष्पमाला हम दास उनके ये सबके स्वामी अनजाने हम ये अंतर्यामी शीश झुकाओ राम गुण गाओ बोलो जय विष्णु के अवतारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता बीच में जगत के पालनहारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी धीरे चला रथ रथ वाले तो है खबर क्या हो भोले भाले तो है खबर क्या हो भोले भाले एक बार देखो दिल ना भरेगा 100 बार देखो फिर जी करेगा 100 बार देखो फिर जी करेगा जागुल पड़े हैं कब से खड़े हैं जागुल पड़े हैं कब से खड़े हैं दर्शन के प्यासे सब नर नारी राम जी की निकली सवारी जय हो राम जी की लीला है न्यारी न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी चौदह बरस का वनवास पाया माता पिता का वचन निभाया माता पिता का वचन निभाया धोखे से हरनी रावण ने सीखा रावण को मारा लंका को जीता रावण को मारा लंका को जीता तब तबिया आए तब तबिया आए तब तबिया आए तब तबिया आए जब जब ये दुनिया ये पुकारे राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता बीच में जगत के पालनहारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी जय हो राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी जय हो राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी बोलिए भरत रामचंद्र की जय। कैसे चुप पे बैठे हो? राम जी की निकली इसका सवारी निकली से ना तो कैसे नहीं झूमे हो?
झूम झूम के एक बार फिर से जोरदार ताली बजा के। रेखा फिर से एक लाइन ताली बजवा के। ताली ऐसे बजाओ कि पूरा गोर्रा गांव में जितना भी आदमी हो ना सब निकल निकल के आ जाए। कोई मत छोटे घर में एको जन चौर इमारत मत पाओ। ता चलो कैसन वाला ताली ये पहले शुरू बता। चलो दोनों हाथ उठा के चलिए, दोनों हाथ उठाइए पहले तो सब लोग। अब ये कैमरा तुहरे टहल रही है। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो रेखा के लिए ताली ना बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो राम जी की ताली ना बजाए। चलिए अब रेखा की आवाज, रेखा की आवाज, राम जी की निकली सवारी। चलो ऊपर हाथ दोनों। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हाथ में नीचे नहीं करना है। निकली सवारी, चलिए झूम राम के। जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तोहे खबर क्या वो भोले भाले। तोहे खबर क्या वो भोले भाले। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तोहे खबर क्या वो भोले भाले। तोहे खबर क्या वो भोले भाले। जागल पड़े हैं कब से खड़े हैं, जागल पड़े हैं कब से खड़े हैं। दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता। बिना दिल के कोई दिल वाला हो नहीं सकता। और मेरे राम के दरबार में जिसने भी बजाई नहीं ताली, वो राम का दीवाना हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। बिल्कुल एक बार जोरदार ताली बजा दो। भजन के लिए नहीं, अब की बार रेखा शोरी के लिए। और रेखा शोरी से मैं निवेदन करूं, वो गीत आज जिला में हर मंच में बोलता हूँ, वो कौन सा गीत है? हाँ जिले ये मंच में काबर नहीं गा था। हाँ कौन सा, याद करो याद करो। सुनो तो रेखा ये क्या सुनाए। चलो जोरदार ताली बजा दो। ये रेखा का सुनाई हमला। असल में भैया बोले थे मोला जस गीत सुनाएगा। बाद में पहले ये सुनाइए जो हमारा फरमाइश है, उसके बाद जस गीत। देखो भाई जस गीत का ही रेखा। हाँ काली एक जन माता जी आगे रही से। अब आज के जन माता जी आहो। अच्छा रेखा जस गीत सुनाओ। खबर की माता जी यही कहा थे। जस गीत की डायरी निकालो। वो वाली नहीं जो हम कह रहे थे। मैं का कहा था तेमल थोड़े जाना थे, है कि नहीं? ता जस गीत लगा। हाँ माता जी यही कहा थे। माता के चरणों में नूर मिलता है,
माता के चरणों में नूर मिलता है और माता से जो भी मांगो वो जरूर मिलता है, जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। तो जिसको चाहिए वो दोनों हाथ उठाना और ये जस गीत में जोरदार ताली बजाना, जोरदार ताली बजाना। हाँ, जस गीत। और चलिए हमारे बीच श्री राम रहीम मानस परिवार चटौद अभनपुर जिला धमतरी के प्रस्तुति ये मंच में होना है और वो मंडली आ चुके हैं। और मैं निवेदन कर दूं आदरणीय इकबाल भाई से कि आप अतिशीघ्र तैयारी आप अपनी बना लें, पानी चाय बस भोजन कार्यक्रम के बाद, और आप हमें संकेत दें। भजन से पहले दोनों हाथ उठा के दिन भर बुला बोली शीतला मैया की जय। इतना के बेरिया कौना देवला सुमराओ, इतना के बेरिया कौना देवला सुमराओ, ले हावो भवानी तोरे ना हो माँ भवानी, ले हावो भवानी तोरे ना हो माँ, ले हावो भवानी तोरे ना हो माँ भवानी, ले हावो भवानी तोरे ना हो
शीतला मैया की कैसे सब चुप्पे हो गए हो? मंडली वाली मन हा थक गए तब चुप हो गया हो। तुम मन हा तो मन थक गए हो का? थक गए हो? नहीं थके हो नहीं? खा के आओ कि नहीं? जोरदार ताली बजाओ। ताली बजाए के बड़ा फायदा है, जानते हो नहीं? सब खा खा के आ हो, कई जन मनो घावत है ताली बजा। आई हाय दई का हो गए ऐसे झकनकाक उठते उठते नहीं, और घुनघुट्टी आते आखी आखी करना, तब वो घुनघुट्टी ऐसे ताली बजावे ना घुनघुट्टी मर जाते। ये 2 ठन फायदा है। और 3 ठन फायदा का है? ऐसे बजाते हो ना तो ये हाथ के खून मन ऐसे हो जा रहे थे मन बढ़िया होते, संचरण होते, स्वस्थ शरीर निरोगी शरीर होते। तो चलो फिर हम रेखा तरफ चलन। काबर रेखा देखा थे। अब दीदी का कही, अब मैं क्या कहूँ? चोला माटी के है ना, यही गाना सुनबो कहा थे ता ये कोई श्रद्धांजलि कार्यक्रम है तुम्हें? चोला माटी के हिल कैसे? हाँ नहीं कहा थे, हाँ तो नहीं कहा थे, नहीं कहा थे। वो पीछे से आवाज आते नहीं 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 दूसरा चाहिए, अपन हिसाब से दूसरा वाला। हाँ बढ़िया वाला। चलो रेखा पर जोरदार ताली बजा दो। नाम है रेखा। रेखा जानते हो रेखा काला कथे? एक ना बिंदु लगाबे और अतका जतका खींचबे ततका सबका हरे। पढ़े लिखे मन जानते है नहीं? पढ़े लिखे मन थोड़े जानते, सबो जानते, सबो जानते नहीं। ऐसे जेकन बिंदु लगाबे ना और ऐसे पूरा खींचबे जहां तक के स्लेट रहते तो वो पूरा रेखा, कापी है तो पूरा रेखा। और आदरणीय पटवारी जी जानते कहाँ से कहाँ तक के कतका खींचना है तो वो रेखा, वो सीमांकन। बॉर्डर पे का है? रेखा, सीमांकन। ता ऐसा थोड़े रेखा भले दिखा थे वो बिंदु, लेकिन वो है पूरी रेखा। और रेखा को हमने देखा और आप लोगों ने देखा, तो जोरदार ताली बजा दो ना रेखा भर। ताली नहीं बजाओ, कतको झल्ला में देखता हूँ पीछू डाहन के मन तो ताली च नहीं बजाए। वो बैठे हैं ना भैया मन, पता नहीं काबर एकदम उदास बैठे हैं, ताली चले नहीं बजाते। कौन जरी का कही दी आयोजक मन, हाँ हमन ताली बजा दे बोते ऐसे कहा थे। और दीदी मन तो कत हाय हमारे जेठ बैठे वहाँ कर हम नहीं बजा सकन कहा थे। ऐसे बात है कहा नहीं ना भैया मन लभी बिल्कुल खुले हस्त से ताली बजाना आजे तो है तहन बस काली तो खाली के खाली है। तो चलिए रेखा मिल गए गीत और हम सब भी हैं तैयार। चलिए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आवाज खलो जोरदार आना चाहिए, कैसे एकदम। चलो अब बोल रेखा के भजन के बाद। हाँ रहन दे दीदी ऐसे कहा तो दे, देख ले मुहल मोड़ दी से भाई ऐसे ऐसे मुरकेटी से मुहल तुमन देखे नहीं देखे थे है नहीं। चलो रेखा नचाल का था दीदी एमन तो बिल्कुल ताली नहीं बजाए। ता बजा ही ना, इस साल पहली साल हरे ना अभी सीखा थे, ट्रेनिंग ले थे बहन। तहन आने वाला साल में चाय चाय बजाई। रेखा देख के दंग हो जाई, आई हाय दाई मैं परसाल आ रहे हूँ तो मन तो ताली नहीं बजात रही। सो ये साल कैसे चाय चाय ताली बजाते गई। इस साल पहली साल है। जय माँ शारदा महिला स्व सहायता समूह के बहिनी मन जोर लगा है और उकर बार जोरदार ताली बजा दो समस्त ग्रामवासी पर। कत्तेक सुंदर आयोजन होते, हम सब मिल करके भगवान के भक्ति में लीन हैं। कम से कम ये 3 दिन तो मिले समझ ला, 365 दिन में कत्तेक सुंदर कत्तेक सुघर। तो आओ फिर से लीन हो जाएं। बोली भरत रामचंद्र की जय। भक्ति के मजा लते कहाँ पावे दीदी हो, भक्ति के मजा लते कहाँ पावे, भक्ति के मजा लते कहाँ पावे भैया गा, भक्ति के मजा लते कहाँ पावे। कहाँ पाऊ दीदी?
जेन मन घर में अभी बैठ के चौन नहीं मारत हुई ना वो मन नहीं पाए। वो मन जाके आप मन बताऊ यहाँ के दीदी मन आई से राम कथा ल सुनई और वो अच्छा लागी से बने लागी से करू लागी से मीठा लागी सब ला जाके बताऊ त कैसे लागी। राम कथा हमेशा कोई भी बताए बढ़िया ही लगती। भक्ति के मजा लते कहाँ पावे दीदी वो, भक्ति के मजा लते कहाँ पावे ता कहाँ पहू। जाहिर से बात है राम जी के दरबार सजे है, राम जी के दरबार में ही भक्ति के मजा ले जा सकते। तो चलो भक्ति के मजा लते कहाँ पावे दीदी वो, भक्ति के मजा लते कहाँ पावे। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ दोनों हाथ उठा के कहते हैं क्या शादी ब्याह और डीजे में नाचोगे, शादी ब्याह और डीजे में नाचोगे तो आप सब थक के चूर हो जाओगे। पर मेरे राम जी के दरबार में नाचोगे, पर मेरे राम जी के दरबार में नाचोगे तो आप सभी के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो कहना है का दोनों हाथ उठा के आजा बे राम दरबार का, भक्ति के मजा लतई हम आवे हाय का, भक्ति के मजा लतई हम आवे।
ये हमार पैड वाली मास्टरी पर एक बार जोरदार ताली लगा बजा दो। चिन्ह सकत रे नी टूरी टूरा हरे वहाँ कौन हरे बताओ तो, बताओ ना। पहली रेखा आप खड़े हो जाओ तो। ए दे देखो ये रेखा हरे के बिंदु हरे, कौन हरे कौन हरे गोठियाओ ना, कौन रेखा, रेखा पर जोरदार ताली बजा दो। जतका बड़े बिंदु है ना वतका बड़े आवाज है। तो रेखा के लिए तो मैं केवल ये ही कहूँ कि रेखा की क्या मैं तारीफ करूं साच को आज नहीं। रेखा गाए तो गीत है, मैं गाऊं तो हल्ला, और रेखा का गला तो गली है। मेरा गला मोहल्ला, मेरा गला मोहल्ला, मेरा गला मोहल्ला, है कि नहीं। इतनी मधुर आवाज के धनी रेखा शोरी। और रेखा शोरी ये लड़का लुठावत रही से, ये लड़का जी खड़े हो जाते। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे घर गए हूँ बहनी रेखा में। हाँ और बड़ा सुगर आलू बड़ी साग खा हूँ और मुरई भाटा महीम खा के आए हूँ। ये देखो चलो बेटा इधर देखो, पब्लिक की ओर देखो, दर्शक की ओर देखो, हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। हाँ तब हाथ जोड़बे तब का मिलते आशीर्वाद। तब तुमन आशीर्वाद नहीं दो, कैसे आशीर्वाद दो, ताली बजा के। मंच में आओ का चाहिए जी, ताली ही सब कुछ है, ताली ही सब कुछ है, रुपया पैसा नहीं चाहिए। कहते ना दिल की बात जो दिल को समझा ना सके वो अल्फाज नहीं होता। भीख में मिली हुई खुशियों पर कभी नाज नहीं होता। पैर की जूती में चाहे लाख सितारे जड़ दो पर वो सर का ताज नहीं होता। और जो तालियों का लुटेरा होता है वो पैसों का मोहताज नहीं होता, मोहताज नहीं होता। तो ये रेखा शोरी के भतीजी हरे, रेखा शोरी के भतीजी हरे, और ये भतीजी के का नाम है परमेश्वरी। एकरे नाम तो परमेश्वरी हरे। परमेश्वरी पर जोरदार ताली बजा दो। परमेश्वरी ही इस मंडली के संचालक है। एक मंडली के नाम का है जानते हो, जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार कोटेरा। एकरे नाम से चलते हैं मंडली है। तो कोई छोटे मोटे बात है। ये लड़की हरे, वो कौन हरे चिन्हों की के पहचान कौन, तो ये लड़की हरे। अब एक जनऊ है, हाँ एक जनऊ है, वो आर्गन बजात है, वहू नानुच चुके, वो कौन हरे, तब वहू खड़े हो जाई तबे तो। ये है बाबू, चलो जोरदार ताली बजा दो। तब ए हरे परमेश्वरी के भाई, परमेश्वरी के भाई, और ये बजातरी से आर्गन। अब एक नाम है जय कुमार शोरी। मंडली का नाम है जय परमेश्वरी बालिका मानस मंडली कोटेरा, जिला बालोद। तो ये जय हरे, तब ये कौन हरे परमेश्वरी। तो चलो जय और परमेश्वरी पर जोरदार ताली बजाओ, यही बुता करना है तुम्हारा। अच्छा चलो ये तो हो गए। अब परमेश्वरी से जुड़ी हुई है कौन, महेश्वरी। परमेश्वरी से जुड़ी हुई है कौन, महेश्वरी। और जो जय और परमेश्वरी का उद्गम स्थल है वो कौन है, महेश्वरी। समझ गए हो, का समझे हो, कौन है महेश्वरी, माँ। माँ माँ मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ जब बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। जब भी मैं निकलता हूँ रास्ते से कठिन डगर पे तो मेरी माँ की दुआ साथ होती है, साथ होती है। मुनव्वर राणा की ये पंक्ति सचमुच में बहुत बढ़िया कि ए अंधेरा देख ले, ए अंधेरा देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया, घर में उजाला हो गया, घर में उजाला हो गया। ये वो माँ है, ठीक है। अब ये माँ हरे, ये बेटा हरे, बेटी हरे। तब रेखा के का लागमानी होई, रेखा की ये भाई बहू है और ये मन भतीजी भतीजा है। तो जोरदार ताली बजा दो। इतना कम उम्र, अब अभी नहीं, यही साल नहीं, 3-4 साल हो गया आर्गन बजाते लड़का, और ये पेट बजाते थे अभी अभी सीखी से। तो वो लड़का है नान चुकरी से ना, कक्षा 2 या 3 पढ़तरी से, तब से वो बजावत है आर्गन। तभी तो हम कथन के एक जो कला है
वो कला किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। और एक छोटी सी टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक छोटी सी चिंगारी एक दिन आग बनती है, पैरों तली रौंदे जाने वाली मिट्टी एक दिन मीनार बनती है, मीनार बनती है, मीनार बनती है। ये वो कलाकार है, ये पूरा कलाकार के गढ़ है। तो ऐसा सुंदर सुघर मंडली ला हम सब देखत रहे। चलो बहुत बढ़िया। तबला वादक पर भी जोरदार ताली बजा दो। चेमन कुमार साहू जी हैं और साथ में सहयोग करते अति सुंदर सुंदर बेटी है, एक के कलर के कपड़ा पहने है कि नहीं। इला कथे वेशभूषा, इला कथे अनुशासन। अब इला देख करके निर्णायक मन नंबर देते। तो ये नंबर कितना ही, ये मंडली कतका नंबर है, ऐसे करो करो ना, ऐसे का पहला नंबर तो ये है बहुत ही सुंदर वंदना गावरे और लिपाक्षी मानिकपुरी। इसीलिए कहते हैं इन बेटियों के लिए क्या कि ओस के एक बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां, कोई नहीं है एक दूसरे से कम, हीरा अगर बेटा है तो मोती है बेटियां, मोती है बेटियां, मोती है बेटियां। बेटे तो तारते हैं बस एक कुल को, मगर दो दो कुल की लाज को ढोती है बेटियां, ढोती है बेटियां, मुट्ठी में भरे नीरसी होती है बेटियां। बोए जाते हैं बेटे, बोए जाते हैं बेटे, उगाती है बेटियां, खाद पानी बेटों को, मगर लहलहाती हैं बेटियां, लहलहाती हैं बेटियां। और उसकी मुट्ठी में जान होती है जिसकी बेटी जवान होती है। बेटियां जिधर चाहे मोड़ दो क्योंकि बेटियां कमान होती है, बेटियों को जिधर चाहे हाँक दो क्योंकि बेटियां बेजुबान होती हैं, बेजुबान होती है। बेटे तो होते हैं पहाड़ों जैसा, मगर बेटियां आसमान होती है। अगर माँ बाप रोते हैं ना, अगर माँ बाप रोते हैं तो संग संग रोती हैं बेटियां, रोती हैं बेटियां, रोती हैं बेटियां। तो इतनी सुंदर बेटियों को हम बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करें और बड़े ही सम्मान के साथ, जिस सम्मान से हमने मंचन किया है उसी सम्मान के साथ हम विदाई देंगे। और हमारे बीच आने वाली मंडली है बहुत ही सुंदर मानस मंडली श्री राम रहीम मानस परिवार चटौद। चटौद के संतों का हम हार्दिक हार्दिक वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और आइए विदाई के लिए मैं निवेदन कर दूं श्रीमती प्रमीला साहू जी व्याख्याकार, श्री राम भक्ति मानस परिवार की व्याख्याकार प्रमीला दीदी। आइए विदाई के लिए साथ में श्रीमती पुष्पा साहू जी, साथ में श्रीमती खिलेश्वरी यादव जी हैं कि नहीं। प्रमीला, पुष्पा, खिलेश्वरी और भाई हरिशंकर साहू जी, आप भी सादर सादर आमंत्रित हैं मंडली की विदाई के लिए। हरिशंकर साहू जी, भाई हरिशंकर साहू जी, आप भी आएंगे आदरणीय बंधु। और आप सब प्रेम दुलार स्नेह और सम्मान दे हो, आप सभी सम्मानीय दानदाता में बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करो। बहुत बढ़िया मंडली ला आप सब देखत रहे और सुनत रहे हो। कथे ना कि बेटी महतारी के करधन होते, बेटी महतारी के करधन होते और देवारी में दिया बरोबर होते। तो ऐसा सुंदर सुघर बेटी मन के इस मंच से सम्मान है। चलिए बहुत ही सुंदर मंडली ला आप सब सम्मान भेजे हो। रूप सिंह सावित्री दीपक बोटरा की ओर से 50 रुपए की राशि, ताली बजते रहना चाहिए। भुवनेश्वर भुवनेश्वरी यक्ष कुमार अरमरी खुद से 50 रुपए हैं। और हरीश दामेश्वरी हिमांशु गौरव मालापारा से भानु प्रतापपुर से 50 रुपए की राशि। निखार ब्यूटी पार्लर धनेरी की ओर से 20 रुपए की राशि। और मिथिलेश्वरी सेन की ओर से इन दोनों बच्चों के लिए जय और परमेश्वरी के लिए पूरे 100 रुपए के सम्मान है। जोरदार आप मन की ओर से भी आशीर्वाद आना चाहिए, ताली बजना चाहिए। बहुत ही सुंदर अंशिका गुरुपंच धनेली से 10 रुपया, स्वर्गीय भागवत राम सिन्हा की ओर से 50 रुपया, चंद्रशेखर बोटर से 10 रुपया, दिनेश अड़भैया बोटर 10 रुपया, लता चौधरी धनेली 10 रुपया, राधाबाई सेन भानपुरी से 10 रुपया, कमल निषाद बोटर से 11 रुपए की राशि। बहुत ही सुंदर आप सबके सम्मान है और बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। मिथिलेश्वरी सेन की ओर से 100 रुपए के साथ और स्वर्गीय श्री मोहन राम सिन्हा बोर्डर की स्मृति में रतनलाल सिन्हा जी की ओर से 51 रुपए, स्वर्गीय श्री फकीर कंसारी की स्मृति में उमेश कंसारी द्वारा 101 रुपए, श्रीमती केशनी यादव 100 रुपए, श्री जोहित राम सिन्हा ग्रामीण अध्यक्ष की ओर से 100 रुपए के सम्मान है। और इसी क्रम में लक्ष्मी साहू की ओर से 10 रुपया बॉर्डर से तेजल कुमारी, पलक कुमारी खपरी से 10 रुपया, सरस्वती धीर पाल चंद्राकर सभापति जनपद पंचायत गुरूर की ओर से 100 रुपए के सम्मान, कृष्णा लक्ष्मी ग्राम खपरी से 100
100 रुपये ग्रामीण सचिव रंजीत कुमार साहू जी की ओर से 101 रुपये। और यही क्रम में आप सबके सम्मान हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दो। आत्माराम साहू जी बोर्डर की ओर से 10 रुपया, भक्ति सिंह साहू बोर्डर 20 रुपये, किस कुमार साहू बोर्डर 10 रुपये, तानिया सिन्हा बोर्डर से 10 रुपये। थोड़ा आवाज दो ना इसमें। कुमारी उपासना ऋतिक रोशन 10 रुपये, गोवर्धन यादव बैगा बोर्डर की ओर से 10 रुपये, बिहान हिरवानी बोर्डर 10 रुपये, गुप्तदान बोर्डर 110 रुपये, कुबेर भाई देवेंद्र धनेली से 10 रुपया, वेदांश कुमार साहू 10 रुपया, भूमेश कुमार साहू 10 रुपया, गीतांजलि साहू 5 रुपया, हिमेश साहू 5 रुपये, हर्षिका साहू 10 रुपया, कपिस चंचल साहू बोर्डर 10 रुपया, धनेली दक्ष कुमार 10 रुपया, चांदी साहू 10 रुपया, सत्या श्रुति सिन्हा 10 रुपया, श्रीमती श्रीमती हेमिन निषाद की ओर से 10 रुपया, इंद्र कुमार साहू 10 रुपया, श्री भगत साहू जी की ओर से 20 रुपया, चैतन्य कुमार बोर्डर से 10 रुपया, पुष्पाबाई बोर्डर 5 रुपया, राम रणबाकुरी बोर्डर से 10 रुपया, दुर्जीबाई बोर्डर से 10 रुपया, महेश्वर निषाद बोर्डर से 10 रुपये, मोनी धनेली 10 रुपया, पंचबाई बोर्डर से 10 रुपया, पंचबाई बोर्डर 10 रुपया, गौतम बोर्डर 10 रुपया, नकुल राम बोर्डर 50 रुपये, पिलियाबाई बोर्डर से 10 रुपये, और देवेश सिन्हा सिवनी से 10 रुपया, और राम कौश धनेली से 20 रुपया, हर्ष कुमार साकेश कुमार बोर्डर से 20 रुपया, कामनी यतीश बोर्डर 10 रुपया, सृष्टि सौम्या कोलियामार से 20 रुपया, कुमारी काजल साहू बोर्डर से 10 रुपये, संत राम साहू बोर्डर से 10 रुपया, जानकी बाई बोर्डर 10 रुपया, डेविन बाई बोर्डर 10 रुपया, गुप्तदान है 20 रुपये, परदेसी बाई बटरेल से 10 रुपया, रामजी साहू भोतली 10 रुपये, प्रमीला बाई बोर्डर से 10 रुपये की राशि, और आदरणीय बंधु पूर्णानंद सिन्हा जी आप मंच में आ जाएं और विदाई के लिए, वादक कलाकार की विदाई के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। रामजी साहू की ओर से भोतली से 10 रुपया, प्रमीला बाई बोर्डर 10 रुपया, भानबाई यादव बोर्डर से 10 रुपया, सेवती बाई बोर्डर 20 रुपया, घासीन बाई बोर्डर 5 रुपये, रुक्मणी बाई धनेली 10 रुपया, पीयूष सेन बोर्डर की ओर से 10 रुपया, उर्वशी साहू की ओर से 10 रुपया, उर्वशी साहू छेड़िया 10 रुपया, पुष्पाबाई साहू बोर्डर 10 रुपया, अखिलेश की ओर से 10 रुपया, अमितेश कुमार सहारे बोर्डर की ओर से 10 रुपया, गुप्तदान है 50 रुपया, कुमारी दिव्या धनेली 10 रुपया। प्रत्येक मंडली के लिए है हमाल संघ की ओर से 33 रुपए की राशि है। बोर्डर से हमाल संघ के संतों का बहुत बहुत साधुवाद। बिसंतिन परसाई की ओर से 10 रुपए, चंद्र प्रकाश गुरुपंच बोर्डर की ओर से 10 रुपये, कैलाश कुमार बोर्डर 10 रुपया, स्वर्गीय यशु राम गुरुपंच शिक्षक धनेली 50 रुपये, प्रेमवती बोर्डर 5 रुपये, सजीता बानू बोर्डर 10 रुपये, जागेश्वरी बोर्डर 10 रुपया, अमृता डोडकी से 10 रुपया, बलराम नादी धनेली से 10 रुपये, पूरनलाल सोनवानी धनेली 10 रुपया, बुधराम धनेली 10 रुपया, नीरज साहू बोर्डर से 10 रुपये, स्वर्गीय लालाराम साहू बोर्डर से 10 रुपया, स्वर्गीय सिरमोतिन बाई बोर्डर से 10 रुपया, धनेश्वर कुमार सिन्हा बोर्डर 10 रुपया, चंपा विश्वकर्मा बोर्डर से 10 रुपया, ईशान कुमार बोर्डर 10 रुपये, पुनीत राम जल ऑपरेटर धनेली से 10 रुपये की राशि, समेश्वर साहू धनेली से 10 रुपया, हर्ष कुमार बोर्डर 10 रुपया, बसंताबाई बोर्डर 10 रुपया, दीपक कुमार यक्ष कुमार बोर्डर अरमरी से 10 रुपया, हिमांशु बोर्डर से दल्ली राजहरा से 50 रुपये की राशि है, छयांश कुमार सेमा कोनो बालो से 10 रुपया, लोचन कुमार, उत्तम कुमार, रोहन सिन्हा, राहुल कुमार सारवा, चंद्रशेखर सहभागी रामदूत पैड मास्टर के लिए 50 रुपये की राशि। चलो एक बार जोरदार ताली बजा दो। कृष्णा सागर कुमार की ओर से बोर्डर वाले की ओर से 10 रुपया, रागनी टेलर से बोर्डर 10 रुपया, शिवा गोपाल जमरवा से 10 रुपया, लक्ष्मी साहू धनेली 10 रुपया, तारणी भूमि दाऊ बोर्डर से 10 रुपये, चंद्रकांत अभिषेक हंसिका बागतराय बनिहारीन बाई धनेली की ओर से 10 रुपये। पानी गिरते का, वाह क्या बात है। राम रहीम मानस मंडली चटौद आई है, इसलिए आप आए बाहर आई है। कुमारी खुशी चौधरी बोर्डर से 20 रुपये, युवराज कुमार बोर्डर 10 रुपये, पायल नवीन धनेली 10 रुपये, हरीश कुमार आमदी 10 रुपये, भानबाई बोर्डर से 10 रुपये। चलिए सादर मंच से विदाई है। बड़े ही सम्मान के साथ तमन्ना है खुशियों की बहार मिले आपको, जो दिल चाहे वो बार बार मिले आपको। हम तो कुछ दे नहीं सकते मगर ऊपर वाला हर खुशी दे आपको, हर खुशी दे आपको, हर खुशी दे आपको। इन्हीं भावनाओं के साथ तालियों की गड़गड़ आवाज के साथ सादर मंच से विदाई विदाई विदाई। सादर मंच समर्पित था, सादर विदाई पाइए। चलिए धर्मेंद्र साहू पैडमैन के लिए 50 रुपये, किरण कुमार चिचबोर्ड से 10 रुपया, डिकेश कुमार अनन्या बोर्डर 10 रुपया, चंचल जांगड़े बोर्डर से 10 रुपये, दीपांशु जांगड़े बोर्डर 10 रुपया, दीपिका प्यारेलाल अंडी की ओर से 21 रुपये। और बहुत ही सुंदर मंडली, ताली बजा दो ना था।
चुप्पे चुप्पे बैठे हो, ताली बजा के विदा करो परमेश्वरी और रेखा के लिए बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के साथ। विनोद कुमार साहू पंच धनेली से 50 रुपये, शिवराम साहू भोतले 10 रुपया, निखिल कुमार अरमरिकला 10 रुपये, आरती निर्मलकर भैंसपुर से 10 रुपये, शशि निर्मलकर रू से 10 रुपया, महेश्वर निर्मलकर बोर्डर से 10 रुपये की राशि। चलिए इधर से मंडली जा रही है और उधर से मंडली हमारे बीच आ रही है। आइए सादर सादर वंदन है, अभिनंदन है। आइएगा संतो, जोरदार तालियों की आवाज़ से, जोरदार तालियों की गड़गड़ आवाज़ से हम हार्दिक वंदन करें, अभिनंदन करें। आइए। ऐ हवा तू महक के चल, ऐ हवा तू महक के चल, हमारे मेहमान आने वाले हैं। तू बिछा राहों में फूल, हम पलके बिछाने वाले हैं, पलके बिछाने वाले हैं। चलिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारे बीच मंडली आ रही है तालियों के ताल से, रंग और गुलाल से, तालियों के ताल से, रंग और गुलाल से आए हैं राम रसिक। स्वागत है पुष्पमाल से, स्वागत है पुष्पमाल से, स्वागत है पुष्पमाल से। आइएगा संतो, यह मंच आपका है, यह समय आपका है। दिव्य मंच पर आप सभी संतों का हार्दिक हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। विराजमान होंगे, स्थान ग्रहण कर लेंगे। बहुत ही सुंदर वासुदेव साहू की ओर से 5 रुपये, उमंग साहू 5 रुपये, ज्योति साहू 10 रुपया, तूषण साहू 10 रुपये, शैलेंद्र सिन्हा 50 रुपया, नीता साहू 10 रुपये, बिंदिया यादव 10 रुपये, कुमारी मिथिलेश्वरी सेन की ओर से पुनः 50 रुपये, माला सेन 10 रुपये, धारणी हिरवानी बोर्डर से 10 रुपये, जोहितराम बोर्डर से 10 रुपये की राशि। और कुमारी योगेश्वरी सेन की ओर से भी विशेषकर गायिका के लिए 20 रुपये का सम्मान, परदेसी राम धनेली से 10 रुपये, दुलारी लाल सिन्हा बॉर्डर से 10 रुपया, चंद्रहास धनेली 10 रुपया, और लेखिन खिलैंड फल भंडार बलौदी से 10 रुपया, हरिचंद कोचेरा से 10 रुपया, और जागृत मुस्कान बॉर्डर से 20 रुपया, उत्कर्ष साहू बॉर्डर 10 रुपया, मदन लाल सिन्हा बॉर्डर 10 रुपया, मंतु स्वर्गीय धनेली से ही 10 रुपया, सोनबाई कजराबांधा से 10 रुपये की राशि। विराजमान हो जाइएगा, स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। तन्मय राव 20 रुपया, और खाटू साहू बॉर्डर से 10 रुपया, भारत राम भोतली से 10 रुपये, स्वर्गीय यादव बॉर्डर से 10 रुपया, और तनीसा साहू टाटा नगर 10 रुपये, छन्नूलाल सोन कातर 10 रुपये, कांतिबाई सोन कातर से ही 10 रुपये। संगीत भजन पर खुश होकर के भावेश सिन्हा, पुष्पेंद्र सिन्हा, पुनाराम सिन्हा बंजारी से 20 रुपये, संगीत पर प्रसन्न होकर के उत्कर्ष कान्हा सिन्हा बॉर्डर से 10 रुपये, गणेश राम साहू फलवाला बॉर्डर से 10 रुपया, सक्षम खुमेश बॉर्डर 10 रुपये, रोशन होटल बॉर्डर 20 रुपये, बैंक साहू टामेंद्र साहू 10 रुपया, और उमंग शंकरदास से 10 रुपये, रामू सिन्हा बॉर्डर से 10 रुपया, महे और ऋतिक बॉर्डर से 10 रुपये की राशि। चलिए, बहुत ही सुंदर मानस मंडली, ख्यातिलब्ध मानस मंडलियों का आगमन पावन धराधाम में हो रहा है, और सभी एक से बढ़कर एक मानस मंडलियाँ, ख्यातिलब्ध मानस मंडली, बहुत दूर दूर की मंडली पावन धराधाम पावन ग्राम बोडरा में आकर के बहुत ही सुंदर गायन वादन व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तुति देती हुई सबके हृदय में परमात्मा को जागृत करती हुई मानस मंडली हमारे बीच है। आप सभी उपस्थित मातृ शक्तियों को नमन है। संत जन सज्जन वृंद को नमन प्रणाम करते हुए समस्त सम्माननीय दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद प्रणाम है। पावन धराधाम को नमन करते हुए आयोजक मातृ शक्तियों को नमन है, प्रणाम है। और बहुत ही सुंदर मानस मंडली हमारे बीच है। श्री राम रहीम मानस परिवार चटौत कोंडापार जिला धमतरी के संतों का वंदन अभिनंदन और नमन प्रणाम करते हैं। चलिए, बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग सुंदरकांड की चर्चा होगी। अभी अभी हम अरण्य में थे, जंगल में थे, किष्किंधा को हमने छोड़ दिया और सीधा सीधा हम सुंदरकांड पर पहुंच गए। अभी अभी हमने सबरी प्रसंग को सुना है। राम से पूछोगे ना, राम से पूछोगे बेर कैसे थे, तो राम कहेंगे मीठे थे। तो बेर किनसे पूछो? शबरी से। तो शबरी क्या कहेगी? मेरे राम के लिए क्या पसंद है? वो तो हर बार चक्कर देखेगी कि कहीं मेरे राम को कड़वा न लगे, है नहीं? ये भक्ति है। तो आओ, सुंदरकांड दोहा क्रमांक 22 की हम सब यात्रा करेंगे, जहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं।
इस दोहे के माध्यम से भगवान की महिमा का बखान। कैसे? प्रणत पाल रघुनायक। कौन है भगवान? प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध बिसारी, सियावर रामचंद्र की जय। तो परमात्मा कैसे हैं? वो सब अपराध को भुला करके अपने चरणों में जगह देने वाले हैं। तो ऐसे प्रणत पाल हैं, रघुनायक है, करुणा के धाम है, सिंधु है, सागर है और खरारी हैं। खर और दूषण को समाप्त करने वाले, गए शरण प्रभु राखे हैं, सब अपराध बिसारी। चलिए, बहुत ही सुंदर प्रसंग और बहुत ही सुंदर मंडली के स्वागत और सम्मान हम करवाना चाहेंगे, जहाँ पर आप सब दर्शक दीर्घा से हमारे बंधुओं की मंडली है, संतों की मंडली है, तो संतों को ही इस मंच पर हम आमंत्रण देंगे। हेलो, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। आओ, आप मन के श्री चरण में नमन करत हो, प्रणाम करत हो। आप मन के हार्दिक अभिनंदन करे बर परम सम्मान्य हुजरू राम जी, दुर्जू राम जी कौशल धनेली चल करके ही, अंजोरी राम जी सिन्हा चल करके ही, परम सम्मान्य अंजोरी राम जी सिन्हा, आदरणीय घना राम जी सिन्हा चल करके ही, चैत राम जी सिन्हा चल करके ही, परम सम्मान्य कमलेश अट भैया चल करके ही ए धनेली से, और साथ में भैया देव के दरबार में भैया देवराम जी साहू बोरा ले चल करके ही अवा करके करमन के माथा में गुलाल लगा करके हार्दिक अभिनंदन करे। वो गाना ला मैं रही रही के सुनत रहता भैया इकबाल, क्या पेश करूं तुम्हें कही के, एक झक संगवारी तो सुनत हूँ। तो कैसे टाइप से हमन में यहाँ मुसलमान मना घलो गथेगा कही के, तो मुसलमान मना गथे कथा एक जगह में सेले गांव के रहती, हाँ जो रामायण समिति के जो अध्यक्ष रही सो हम मुसलमान रही कही के, ऐसे घलो होते। आओ, आदमी वहाँ भेदभाव करी तो होना ही होना है, अगर नहीं करी तो का हो ही। जहाँ मंदिर है वहाँ गुरुद्वारा, अरे लगता है कितना प्यारा, सुंदर मस्जिद गिरजा घर, उसमें बैठकर पूजा कर, यही कहूँ तो नेक है, हम सब का ईश्वर एक है। जोरदार ताली बजाओ खान साहब के सम्मान में, स्वागत करो। एक पहले हमारे बीच में आए रही से मंडली, कहाँ वाले कोटेरे वाले मन, नौधा भक्तिल बताते रही, चारे ठक भक्तिल बताए रही से मैं हाँ आमंत्रित करत हूँ। मोट डाले कोई विलंब नहीं है, मोट डाले कोई विलंब नहीं है, ऐसे मत कहो कि यही है टाइम खाते कही के। आओ, परम सम्मान्य दुर्जू राम जी कौशल धनेली चल करके ही, अंजोरी राम जी सम्मान्य अंजोरी राम जी सिन्हा चल करके ही, और साथ में चल करके ही घना राम जी सिन्हा बोर्डा से, चैत राम जी चल करके ही, भैया कमलेश कुमार जट भैया चल करके ही धनेली से, देवराम जी साहो बोर्डा से चल करके ही आकर के करमन के माथा में गुलाल लगे ही। तब तक मैं तुम्हारा नवधा भक्ति बता देता हूँ। पहली हमारे बीच में जो चल करके आ रही मंडली, सबरी कौन हरे, ओकर गुरु कौन हरे आप मन जानते हो? माता सबरी के गुरु हरे मतंग ऋषि। मतंग ऋषि कथे कंदमूल फल सुरसियति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु राम खाए बारंबार बखानी। एक ऊपर वाले चौपाई में कौन कथे? मतंग ऋषि कथे बेटी सबरी, मैं परम धाम जात हूँ बेटी सबरी कथे। का कहे गुरुजी? परम धाम जात हूँ बेटी सबरी कथे। तो महू जते गुरुजी कथे नहीं बेटी सबरी ते परम धाम मत जा। भगवान श्री रामचंद्र जी है एक दिन तो कुटिया में ही सब भगवान कर जैसे दर्शन करे बर, पर तोर दर्शन करे बर भगवान श्री राम और लक्ष्मण एक दिन तो कुटिया में ही कही के। तो मैं कैसे पहचान हूँ गुरु जी? एदे हर राम हरे और एदे हर लक्ष्मण हरे कि मैं कैसे जान हूँ? ऐसे कोटेरा वाले मैं बतात रही से। आओ तो मैं बतात हूँ बेटी सबरी, तो ध्यान दे के सुन ले कथे। आप मन इशारा कर दो भैया, हो तैयारी हुई तो कैसे पहचान हूँ? सबरी अही दोनों भैया कौन कथे? मतंग ऋषि गुरुदेव कथे। मतंग ऋषि गुरुदेव सबरील कथे। सबरी अही दोनों भैया तोरे कुटिया माँ, बाहों विशाल गले बल माला, जटा मुकुट सिर साजे, एक गोरिया एक सौरेंगा, आँखी में काजर आंजे। अरे मीठी मीठी कुंदरू बोइला रोज सके लत रहबे, और जब यही दशरथ के बेटा कह खाए बर कहबे, पक्का खहीरा घोरैया तोरे कुटिया माँ। सबरी अही दोनों भैया तोरे कुटिया माँ, मोर बताए रूप रंगला कह मिलान कर लेबे, मैं मतंग मुनि झूठ न बोलो मोर बचन न धर लेबे, बन में अही वीर बसैया तोरे कुटिया माँ। सबरी अही दोनों भैया तोरे कुटिया माँ। ऐसे कही के बता के मतंग ऋषि गुरुदेव है ना,
परम धाम चल थे। अवेल हम माता सबरी इंतजार करते 16,000 वर्ष ले तपस्या करी से 16,000 वर्ष ले तपस्या करी से ओकर बाद तन फिर भगवान श्री रामचंद्र जी वाला दर्शन दे बरागे मिलान करत रह माइक वाले भैया हो। तब तक मैं नवधा भक्त बता देता हूँ। तब बोला भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से ही आगे दाई हो। नारी बन के बारे में नारी के बारे में बताता हूँ, आप मैंने बने ध्यान दे के सुनो। नवदा भक्ति एक ठन भी भक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी कहे है, एक ठन भी भक्ति पाल ही इंसान है ये यहाँ घर कलयुग में नौकर जीवन धन्य हो जाए कह के। तो चढ़ियम धर के लालिन हावे कांदा कुशल सबरी माता बड़ाई करत प्रभु राम खई सो जोड़ इस प्रेम के नाता। हाथ जोड़ के सबरी बोलिस मैं निच्छ जात के नारी हूँ, अरे पढ़े लिखे कुछ चुस नहीं हो स्वामी निश्चित मैं अनारी हूँ। मुख सिधारत राम बोलते सुन ले माता सबरी तोड़ हृदय ले छलकत हवे प्रेम रस की गगरी। नवधा भक्ति कहा था वो तिल ध्यान दे के सुन भक्ति में से शक्ति हवे मन में सोरिक गुण कथे। बोल जबरदस्ती नवधा भक्ति बतेस कैसे। जय हो सबरी जय हो तोर जग में होवे तोरे चोर सुन सबरी। अरे प्रथम भक्ति संतन के संग, दूसर में सुन कथा प्रसंग सुन सबरी। तीसर में गुरु को रख ले मान, चौथा में मोर कर गुणगान सुन सबरी। पांचवा में मंत्र के कर ले जाब, छठवा में बैराग विश्वास सुन सबरे। सातवां संसार में मोला देख, आठवां में अवगुणला फेंक सुन सबरे। अरे आठवां में अवगुणला फेंक सुन सबरे। नवम छल कपटला छोड़ ईश्वर से ते नाता जोड़ सुन सबरे। अरे नौठन भक्ति में एक ठन पही ओकर जीवन सफल हो जही सुन सबरे। ऐसे ढंग ले वहा नवदा भक्ति बताई से एक ठन प्रश्न रख दी कि मोला धांगली कोई चुरा के ले गए जाना था उसका कही के। ऐसे ढंग ले रही से माइक वाले भैया से निवेदन है मिलान करो का बात फिर मैं बताऊं कैसे ढंग ले प्रश्न रखे तेला। धन्यवाद। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम
राम श्री राम श्री राम राम श्री 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 राम हरिओम श्री राम 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 हरिओम 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 श्री राम 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 हेलो श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरिओम 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 जय श्री राम हरिओम 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 एक गांव सब कोई जयकारा लगा हो और एक पहले में हम निवेदन करत हूँ परम सम्माननीय मास्टर जी बैठे हैं हमारे बीच में। एक ठक सूरज है ऊपर डहनु के है अब एक ठक सूरज है हम बीच में बैठे हैं जिन ज्ञान बग रही ये मंच के माध्यम से गांव में धलेली बोर्ड के आसपास में पूरा एक अपन वाद्य यंत्र शांत रख रहा गुरुदेव हो एक सूचना करना है। जिन मना बाहर गांव ले आए है बाहर गांव ले महू आहो यहू मना है कैमरा वाले वहाँ घलवा है लेकिन जिन बाहर गांव ले आए है अभी भजन करत हो भजन में कोई मात्रा नहीं है चाहे रामला गुस्सा से कविता प्यार से कविता दुलार से कविता वो में मात्रा की जरूरत नहीं है लेकिन भोजन अभी जाके अभी तुम करो तो में मात्रा की जरूरत है नमक कम हो जाए ज़्यादा हो जाए तो बता दो ये ढंग कम करवा दे ये तो मोर कहे मतलब यही है बाहर से जया है तो वहाँ भोजन ग्रहण करे बार आप मतलब जाना है एक साथ पूरा भर भर ले उठ के नहीं जाना है फिर मंडली वाले वहाँ फिर हड़बड़ा जाए तो निवेदन है ओकर बाद फिर गांव वाले जही ओकर बाद फिर पुरुष वाले भैया मना जही पुरुष वर्ग के मना जही अब एक ठकऊ सूचना हवे काकर चरपैहक गाड़ी है यदे चाबी है गाड़ी की चाबी है घूम गए साइकिल के चाबी है तो जो भी हो ही ओकर से निवेदन है आप मना लेके जा सकते हो तो निवेदन है और विशेष करके वो निवेदन है परम सम्माननीय अंजोर सिंह जी के द्वारा ये आयोजक समिति ला 200 रुपया नगद राशि दे होकर सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। परम सम्माननीय अंजोर सिन्हा जी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। त्रिदिवसीय सस्त्र मानस गान सम्मेलन बोर्डा गांव में जो हुआ थे हमें 200 रुपया प्रदान करे है और इसने ढंगले दुर्जो राम जी कौशल धलेरी की ओर से ये आयोजक समिति ला वहू 200 रुपया प्रदान करे हो सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। मैं नहीं कहा भैया ताली बजाए बार काबर के मैं काली नहीं मतलब परम दिन क्या हम एक बात बोले हम यहाँ जो भी मंडली वाले मन अही वो जही वो जे मन पैसा दे कौड़ी दे टिका मन के सम्मान में ताली बजाओ लेकिन मैं तो बोलबे नहीं करूँ भैया ताली बजा बार मैं दूसरा नंबर के मंडली हरे 4 ठकाऊ मंडली है बजाऊ तभोल बने हैं नहीं बजाऊ तभोल मोबर बने हैं दूसरा गाँव में जाकर बताऊँ बोर्डा वाले मन ताली नहीं बजाए कहीं के तो तुम है जानो मैं नहीं बोलूँ ताली बजाए बा तो आओ भैया हो आप मन के परिचय में बता दो आप मन के भाग में सुंदर कांड मिले है ला हमारे बीच में अभी बताई से हमारे बड़े दीदी है चंद्रिका धमतरी जिला वाले है आप एक जिला वाले जिन चल करके आए परम सम्माननीय परम आदरणीय सूरज जी मास्टर हमारे बीच में बैठे होकर सम्मान में करत हूँ मन ही मन साथ ही साथ जिन्हा परिचय के कोई मोहताज नहीं है परम आदरणीय जनाब इकबाल खान जी आज़ादी के लिए कुर्बान हुआ था
भगत सिंह देशभक्ति के लिए बलिदान हुआ था, हजारों बहनों का सिंदूर उजड़ा मांग से, तब कहीं आजाद हिंदुस्तान हुआ था, ऐसे कहे जाते। जेकर बाजू में बैठे है भैया राजू हा, देखत हो, ओकरो सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। जिन हाँ आर्गन बजाए बर जाते है ना, निसंदेह वो भी बधाई के पात्र है। जेकर माथा में अभी तिलक लगी से, देख जिसे होते जनता नौ निहाल है। भाई तिलक साहू बजाने जा रहे हैं, बोर्डा के मंच में नाल है से कहे जाते। भैया तिलक राम जी साहू नाल बजा थे, जिन्हें सब के प्यार और दुलार पात्र थे बड़े भैया बेंजो मास्टर दुलेश कुमार जी चक्रधारी, जिन्हें पहुंचे हैं भगवान श्री राम के दुआरे। पैड बजाए बर जाते दिनेश कुमार जी साहू हा, ये पैड बजा ही हमारे बीच में बैठे भैया हा। ये दे तो ले संगवारी हो, आप ज्यादा समय में नहीं लो। सर्वधर्म संभाव एवं कौमी एकता ऐसे आप मन के उद्देश्य हरे। हम भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण नमन करत हन, आप अपन अपन उद्देश्य में जरूर सफल हो जाओ। तो ले आप मतलब मैं बत्ती दे दूंगा, ये मतलब बत्ती दे दो नहीं, दूसरा बत्ती नहीं, हाथों हरियर पियन लाल बत्ती दूँ। आयोजक समिति वाले मन हम मोला बत्ती देते रहे दनादन, मैं हम मंडली वाले मला बत्ती देते रहता हूँ। तो ले आप मन के सामने हरियर पियन लाल बत्ती बेग ले दिखा थे भैया व्याख्याकार महोदय जी, गुरु जी इकबाल बड़े भैया। हरियर बत्ती है कार्यक्रम प्रारंभ कर एक संकेत हरे, पियर बत्ती है कार्यक्रम में 5 मिनट शेष हरे, लाल बत्ती जल ही तक कार्यक्रम लद्दम चुमुक ले बंद कर दो, मोडहन लाल बाल झन हो गुस्सा झन कर हो भैया इकबाल। कहे जथे गुस्सा है अक्कल लखथे, अहंकार खथे मल्ला, लालच है ईमान लखथे, चिंता खथे तनला, बिलई हम उसवा लखथे, प्रासित खथे पापला, मोह मानवता लखथे, रिश्वत खथे इंसाफ ला। तो कंजूस भागे धन के खातिर, दानी भागे दान बर, और भगत है भक्ति बर भागे सत्संग प्रेमी, मानस गान बर कहे गए देवन मानस गान करे बर वो धमतरी जिला ले भाग करके हमारे बालोद जिला में आए हैं। और जे मैं घर में आवे ते मन आ जाओ, पछता हो काबर के संग रामायण देखे बर सुने बर तुम्हारा यूट्यूब में देखो, तुम्हारा डायरेक्टर देख सकत हो अभी आके अपन गाँव में। आप मतलब बता दो भैया इकबाल बड़े भैया व्याख्याकार जी, ये पहली साल हरे जने रामायण हुआ थे तेहा नारी मन करवा थे, और पति मन घलो सहयोग करे थे, जितना भी दान दाते थे सहयोग करे थे। तो औरों की तरह आप लोग भी सवार हो जाइए नाव में। कौन से नाव में? भक्ति रूपी नाव में। तो औरों की तरह आप लोग भी सवार हो जाइए नाव में। बह रही है भक्ति रूपी गंगा पुण्य धरा बोड़ा गांव में, कोई जागता है यहाँ कोई सोता है यहाँ। अरे बोड़ा वासियों के भाग को तो देखो, ये प्रथम वर्ष से 3 दिवसीय संगीतमय मानस गान सम्मेलन का आयोजन होता है यहाँ। तो हमें बंगला नहीं चाहिए, ना हमें कार नहीं चाहिए, आप जैसे कलाकार मिल जाए तो हमें बेसब्री से इंतजार नहीं चाहिए। तो तन हर्षित तुम्हें मन हर्षित, हे मानस के प्यो 4 घंटे के लिए नहीं 2 घंटे के लिए मन तालियों के गड़गड़ाहट के साथ सादर समर्पित। धन्यवाद। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। आवाज भी ऐसा मन की। अभी अभी हमारे उद्घोषक महोदय कहा था इस मोलक गजपति महाराज के याद आत है, आप ला देखा था एकदम सेम ओकरे कस लागत है। कौन जनी चोला बदल के आ गए तीसी दिखते। बहुत सुंदर आप मन के मंच संचालन है, जेकर तारीफ की जाए बहुत शब्द नहीं है मोर पास। लेकिन ओकर से पहले मैं महतारी मन से निवेदन करूं काबर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम के पावन कथा के आयोजन महतारी मन करे हैं। ये पावन ग्राम पावन धरा बोडरा के जम्मू मात्र शक्ति मिलके इतना सुंदर भगवान श्री राम के दरबार सजाए है। और यहाँ तुम्हारे मन के संख्या ज्यादा है दाई हो, और तुम्हारे मन के कर्तव्य बनते कि जोरदार एकदम बुलंद आवाज में भगवान श्री राम के नाम के एक बार जोरदार जयकारा मोर संग ये बेटा के साथ ये भाई के साथ लगा हो। चलो दाई हो तैयार हो जाओ, तैयार हो दोनों हाथ उठा के बोलो राजा रामचंद्र की। कि जिनके सपने
मुझे रोज आते रहे, वो मन में समाते रहे। राम जी के सिवा दूजा कोई नहीं, दूजा कोई नहीं, कोई नहीं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुमको, चीज हमारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा है, मेरे राम तुम्हारी है। रामायण रूपी सागर को मंथन करके देखो, अमृत अमृत निकलेंगे चिंतन करके देखो। उसी राम को पहले सर्व अर्पण करके देखो। सच्चे मन से प्रभु राम का कीर्तन करके देखो। नक्शा तेरा दिलकश है, नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है।
सर्वप्रथम पावन ग्राम पावन धरा बोडरा के पावन माटी ले नमन करत हूँ। यहाँ के रहैया जम्मू सियान मल्ला आयोजक समिति के जम्मू मातृशक्ति मल्ला, नाने नाने लइका मल्ला और विशेषकर ये छत्तीसगढ़ ही नहीं बहुत से प्रदेश में कई लोग उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू देश में ये पावन ग्राम बोडरा के नाम ला बगराए के जैन काम करी से ऐसे सुंदर हमारे माटी के बेटी जेकर नाम लेवत में है गौरवान्वित महसूस करता हूँ। वो लड़का का नाम ला लेवत हुई पर जोरदार ताली जाओ। विंध्यवासिनी बालिका मानस मंडली बोडरा के वो हमार बेटी हमार बहिनी नाम लमेल काल हो तू मल लेता मिथिलेश्वरी बेटी पर एक बार जोरदार ताली बजा। आज पूरा देश में मानस के माध्यम से बोडरा के नाम ला रोशन करी। धन्य है ओकर माता पिता, ओकर परिवार, ओकर गांव के रहने वाला जो नैसन बेटी ला जन्म दीस और मानस के माध्यम से ओला आगे बढ़े में जौन सहयोग करी वो विशेष है। पुनः मैं वो बेटी ला प्रणाम करत हूँ, बहनी ला प्रणाम करत हूँ और जम्मू महतारी मल्ला जो आयोजन करे है प्रथम साल ये पावन ग्राम बोडरा में महतारी मन करे है, ये बहुत विशेष बात है। पुनः मैं जम्मू महतारी मल्ला प्रणाम करत निवेदन करी हूँ एक बार भगवान श्री राम के नाम के जयकारा और लगाओ। चलो दाई, लेकिन एक बार एक निवेदन भी है मोर जयकारा लगाए में कंपटीशन रखिए कौन हमार सियान है दे मोर पापा परम आदरणीय सूरज मास्टर मानस मर्मज्ञ एक टहले प्रतियोगिता है जयकारा लगाए के। महतारी मन के संख्या ज्यादा है पंडाल के अंदर, भले बाहर में बैठे हैं जम्मू पुरुष मन, लेकिन महतारी मन के और पुरुष वर्ग के अलग अलग जयकारा लगाए के प्रतियोगिता है। जीतने वाला 501 रुपए के नाम हम डोकरा डाल देल पड़ी भाई। चलो दाई हो तैयार हो जाओ, लेडीज फर्स्ट तुम लो पहले। भैया मन चुप रहो, पाछू वाले भैया मन बैठे हैं आप मन चुप रहो, जयकारा ही मन लगाए। पहली महतारी मन के लेडीज फर्स्ट। चलो दाई हो, जोरदार लगाना है जयकारा, हारना नहीं है, जीतना है तुम। 501 रुपया मिली, जत का बांटा वही तुम बांट लो। जीतना नहीं है, हारना नहीं है, जीतना है। एकर से थी कि जीतने वाला कभी कभी घमंड घलो का आ जाते हैं। जीतना नहीं है, भगवान के नाम के जयकारा लगाना है। चलो तैयार हो जाओ, दोनों हाथ उठा के जोरदार हाथ आई हो, आकलन करी अमर सियान है। बोला राजा रामचंद्र की। चलो अब तुम्हार मन के भैया हो, सियान हो, तुम्हार मन के पारी है। अब तुम चुप रहो दाई हो, सम्मेलन मत करो, मिला हो जन। पाछू में बैठे बर के झाड़ के नीचे में
जतका जन भैया मन बैठे सियान मन सबसे निवेदन मोर नौजवान साथी मन से सबसे जोरदार आवाज में भगवान श्री राम के नाम के जयकारा लगाना है बुलंद आवाज में। चलो तैयार, तुम चुप रहो दाई हो, तैयार हो गो? बोलो राजा रामचंद्र की। बरोबर हो जी, पैसा देने लगेगा। कौन ला छोटे कबे, कौन ला बड़े कबे? मोर भगवान श्री राम के नजर में सब बरोबर है। चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, लंगड़ा हो, लूला हो, सब बरोबर है। एक से हमार महतारी मन ये बोर्डा गांव में मानस के सम्मेलन करा थे, प्रतियोगिता नहीं करा थे। कौन ला छोटे कपे, कौन ला बड़े कपेगा, कौन ला प्रथम देवे, कौन ला आखिरी देवे। एक से बोर्डा गांव में जम्मो महतारी मन सियान मन मिलके मानस के सम्मेलन करा है। बोलो राजा रामचंद्र की। यूं तो हर शख्स का ईमान होना चाहिए, ईमान का मतलब, ईमान का मतालबा, ईमान का अर्थ, ईमान का अभिप्राय, ईमान का व्यक्ति के ज़मीर से होता है। और हकीकत में वही इंसान जिंदा है जिसका ज़मीर जिंदा है, वरना तो फिर सभी चलती फिरती लाशें हैं। यूं तो हर शख्स का ईमान होना चाहिए, मगर शर्त इतनी है पहले वो इंसान होना चाहिए। सज्जनों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होना कोई बड़ी बात नहीं। मैं मुसलमान के घर पैदा हुआ, मुसलमान कहलाया। ये हिंदू के घर पैदा हुए, हिंदू कहलाए। ये सिख कहलाया, वो ईसाई कहलाया। मगर ये चारों भाई इंसान होने के बाद भी कभी इंसान नहीं कहलाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होना कोई बड़ी बात नहीं। इंसान बन के दिखाओ तो कोई बात बने। हो जहां शिव की अजाने, हो जहां शिव की अजाने और अल्लाह की आरती, वो इबादत गाह हिंदुस्तान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेरी रामायण मेरा कुरान है, तेरी रामायण मेरा कुरान है, मेरा खुदा तेरा श्री राम है, तेरा स्वर्ग जिसे मैं जन्नत कहता हूं। सज्जनों, वो कोई और नहीं, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है। बोलो भारत माता की वंदे वंदे। जहाँ गाँव गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। जहाँ गाँव गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। गाँव गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। गाँव गाँव की गली
मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। बोलो राम जी, सिया राम जी, जय जय राम जी, सिया राम जी। मर्यादाओं का पालन हनुमान को मैं। जहाँ जहाँ भगवान श्री राम के पावन कथा होते, जहाँ जहाँ मेरे राम की कथा होती है, हनुमान जी महाराज वहाँ किसी ना किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। आज भी इस पंडाल के नीचे किसी ना किसी कोने में हनुमान जी महाराज बैठकर भगवान श्री राम की कथा का रसपान कर रहे हैं। बोलो बजरंग बली महाराज की जय हो। हनुमान को मैं सुमिरन कर लूं, तुलसी है जिनका चेला, आए है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। बोल गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। बोल राम जी, सिया राम जी, जय जय राम जी, सिया राम जी। काले कावा तेरे मूछ खंड पावा, ले जा तो संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठिया अमिया, ये छोटी सी जिंदगी है रात लंबिया, लंबिया के घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदगी, के घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदगी। प्रणत पाल रघुनायक राम, रामा हो सिया रामा, करुणा सिंधु खरारी ओ रामा, रामा हो सिया रामा। गए शरण प्रभु राखी है राम, रामा हो सिया रामा। तब अपराध बिसारी ओ रामा, रामा हो सिया रामा। मेरे राम नाम की
महिमा तो गंगा जल से भी पावन है। आहा। प्रभु राम नाम की गंगा, मेरे राम नाम की गंगा तो गंगा जल से भी पावन है। और कितने भक्तों को अमर किए, साक्षात यहाँ उदाहरण है। तुलसी, कबीर, मीरा, शबरी, अहिल्या, बाली, वाल्मीकि के धन्य जीवन है। और अमर कथा कहते शिव शंकर, सुनो गिरजा ये ही रामायण है। पारस मणि को छू करके लोहा कंचन हो जाए। हरिओ 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 हरिओ। कथा की क्षण क्षण में नारायण कथा बरसाए, यह ज्ञान सुधा बरसाए। चलो भीड़ लगी है, चलो भीड़ लगी है, ऐ पागल पीछे तू रहना अकेला। आई है मिलन की बेला, आई मिलन की बेला। गोरा गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला। आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। जय जय श्री राम। जतिक भी माता मन भैया मन भोजन प्राप्ति के लिए बचे हैं, भोजन खाए बर बचे हैं। तिकर मन से निवेदन है आप मन जाहु भोजनालय में भोजन प्राप्त कर लेहु और आके यही जगह में बैठू, कोनो ला घर नहीं जाना है, निवेदन है। और जतिक जन भोजनालय में है और खा के वापिस आवत है, वो मन से भी निवेदन है कि यही जगह में बैठना है, घर मत जाओ। धन्यवाद। श्यामति रामचंद्र की जय। श्रासित पादा पंकजम, श्रासित पादा पंकजम करे विराम। कमलीय पुस्तकी विरंच पुत्री कमला समस्रा। सरस्वती वाच मैत्र सदा। अतुलित बलधामम हैम शैलाभ देहम। दनुज बल कृशानम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम। सगल गुण निधानम वानराणाम धीसम। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सियापति रामचंद्र की जय। श्रद्धेय संतजन, गुरुजन, विप्रजन, यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति प्रबुद्धजन, निरक्षर विवेकी विद्वान जन, श्रद्धामयी माताएं, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, दूरस्थ अंचल से आए हुए सभी अतिथि जन, आप सबों के श्री चरण में श्री राम रहीम मानस मंडली की तरफ से कोटि सा प्रणाम, कोटि सा प्रणाम। परम सौभाग्य है कि मातृ शक्ति यहाँ बहुत ही भक्ति पथ पर अत्यंत श्रद्धा के साथ राम कथा कहने पर जो अपने आप को काबिलियत दिखाए हैं,
भगवान के शरण में आप लोगों को कौन सा महत्वपूर्ण स्थान मिले। हमारा ये परम सौभाग्य है। ये पहली दूसरी बार मैं फिर दिख रहा हूं। एक कोर्राय नाम के गांव हम गए थे, वहां छुई खदान, वहां भी मातृशक्ति को हमने देखा। पूरे 6 बजे से 12 बजे रात तक उठ भी नहीं किए थे। बार बार आगाह करते थे कम से कम और चलने दो। ऐसी स्थिति हमने वहां जो देखा है, यहाँ भी हम देख रहे हैं। हम सब आपको देखकर ऐसा लगता है कि सचमुच माता सबरी की कृपा आप लोगों के ऊपर हुई है। हम सब आपको प्रणाम करते हैं। कोट सा भगवान से निवेदन चाहते हैं कि आपके ज्ञान भक्ति वैराग बढ़े। श्यामपति रामचंद्र की जय। आइए कथा प्रसंग बहुत ही मार्मिक और बहुत सुंदर कथा है। वो है सुंदरकांड से। महाराज रावण की कथा है। महाराज रावण पूरे संसार में दिग्विजय था। संसार में ऐसा कोई बलवान नहीं था जिसको उसने नहीं जीता था, ऐसा लोग मानते हैं। पर महाराज श्री राम के सामने चुनौती देने वाली बात आ गई। वो है भगवान राम के दूत। बोलो बोलो। भगवान राम के परम दूत, परम सेवक हनुमंतलाल जी। वो कहां थे, कैसे गए? तो बोले माता सीता भक्ति को खोजते 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 लंका के नगरी पहुंचे। लंका के नगरी में जब माता सीता का दर्शन किए तब लगा उसको कि हाँ आज मेरा काम हुआ। उसके पहले उसने कहा था कि बिना राम के काम किए मुझे कोई शांति नहीं है। ये सिद्धांत है उनका। पर उसके सिद्धांत पूरा कब हुई? बोले जब माता सीता के दर्शन पाए, और दर्शन पाए तब उसको भूख लगी। बोले माँ बहुत दिनों से मैं भोजन नहीं पाया, मुझे कुछ खाने की इच्छा हो रही है। माता सीता ने कह दी बेटा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या दूं तुम्हें? बोले आप उसकी चिंता ना करें, आप कह दें कि कुछ खा लो, मैं ढूंढ लूंगा, खाने के आदेश मात्र दे दो। आदेश दे दो, कृपा कर दो माँ थोड़ा सा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं छोटे मोटे फल को खा के तृप्त हो जाऊं, लेकिन कह तो दो। फिर भी माता सीता कहती है बेटा यहाँ कुछ भी नहीं है। बोले है माँ, वहाँ है ना रावण की जो वाटिका, यही तो है कुछ, मैं खा लूंगा। तो बोले वहां तो बड़े बड़े वीर हैं, फिर कैसे करोगे? नहीं माँ मैं खा लूंगा, चिंता मत करो। जैसे ही माता की कृपा हुई, आज्ञा उसके मिली कि हनुमंतलाल जी उस वाटिका में दौड़ गए, और उस झाड़ से उस झाड़ का जब दौड़े कूदे तो सारे वाटिका का विनाश होने लगा। इतना खाया और उतना नुकसान। रावण को पता चला कि एक बानर आया है। बोले कौन सा बानर, कहां से आ गया? बोले हाँ महाराज एक बानर आया है, पूरे वाटिका का उजाड़ कर दिया है। फल तो उसमें है ही नहीं, झाड़ में डंगाली भी नहीं है। अपने पुत्र को भेजा। उनके पुत्र हंसी खुशी गए, पिताश्री मैं जाता हूं देखता हूं कौन सा बानर है। पर उनके साथ टिके नहीं, वो भी मारे गए। जब मृत्यु सुना कि पुत्र का हो गया है, सहन नहीं कर सका, तब कहा कि अब क्या करना। तो महाराज मेघनाथ जी तैयार हो गए, पिताश्री मैं जाता। ध्यान देना रावण की शक्ति का कैसे कैसे यहाँ पर नुकसान हो रहा है। पहले शुरू उसका लड़का मारा गया, वाटिका तो गया, बगीचा उसका गया। अब मेघनाथ भी जब गए तो क्या देखते हैं कि यहाँ तो विशाल हनुमंतलाल जी वीर आए हैं, बड़े बड़े जितने भी बलवान से सब धाराशायी हो गए। मेघनाथ भी उसके साथ भी पूर्ण नहीं पाए। बोले ये तो इतना बलवान, हारने लगा। मेघनाथ कहा कि अब मेरे पास एक ही अस्त्र है, वो है ब्रह्म अस्त्र ही साधा कभी मन किन्न विचार, जो न ब्रह्म सर मानियो महिमा मिटई अपार। महाराज हनुमंतलाल जी में विचार करने की पूरी पूरी क्षमता, मानो
जाति के लिए सबसे बड़ा संदेश इंसान को परख परख करके काम करना चाहिए, विचार करके काम करना चाहिए। जो आदमी विचार करता है करहूं विचार तो सब दुख जाए, जो विचार करते हैं उसके दुख अपने आप मिटना शुरू हो जाता है। हनुमंतलाल जी विचार करते हैं अब ये ब्रह्म अस्त्र मार रहे हैं, उसने कहा कि अब तो मुझको स्वीकार करना ही होगा, ब्रह्मा जी के आदेश को मानना ही होगा। और मान के स्वीकार कर लिए, बंध गए। बांधे तो कहां गए? सीधा रावण के दरबार पहुंच गए। बांध के ले गए ना, अच्छा यही बानर है जो हमारे वाटिका का उजाड़ किया, मेरे पुत्र को भी मारा, यही बानर है ना? हाँ यही है। पर हनुमंतलाल जी ने कहा भाई मुझे भी बैठने उठने के कुछ दोगे कि नहीं? रावण ने कहा कि अपराधी के लिए कोई स्थान नहीं है। अरे अपराध किए हो तुम, मेरे बेटे को मारे हो, मेरे राज में इतना बड़ा उदंड काम की हो, तुम्हें कैसे आसन मिलेगा? महाराज रावण ने कहा तुम्हें तो और भी दंड मिलेगा। वो बोलते हैं, तो रावण ने पूछा कि तुम कौन हो? तो महाराज हनुमंतलाल जी बोलते हैं तुमको पता नहीं है, मैं वो स्वामी संसार के मालिक जिनके चलते उनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश। दाई मतलब ध्यान देना है ना, हनुमंतलाल जी अपने स्वामी के तारीफ नहीं कर रहे हैं, सच्चाई को कह रहे हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हनुमंतलाल जी सच कहते हैं कि मैं वो स्वामी का दूत हूं जिनके कारण ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनसे पुण्य पाके शक्ति पाके संसार का विकास करते हैं। मैं उसी स्वामी का दूत हूं। जाके बल लवलेश ते जीते हूँ चराचर झार, तासु दूत मैं ता करी हरियाण हूँ प्रिय नार। सियापति राम चंद्र की जय। जय बोले के मौका दाई कहूं कहूं मीठे, एक के बार में बोले करो। भीतरी में ये दो ठन है ना, एक अंदर और बाहर। राम के नाम भीतरी में घलो ले जाते और बाहर में जीव के द्वारा। तो हम जब अवसर लेते ना तो जरूर लेना चाहिए। तो महात्मा हनुमंतलाल जी की मैं वो स्वामी के दूत हूं जेकर बल अथाह है और जेकर शक्ति नान गिनते पाए। बोले छोटे से शक्ति पास काकर से, बोले वो मोर स्वामी राम से। ओकरे शक्ति के आधार पर ये संसार लते थोड़ की पूरा नहीं पाए, पूरा पाते तो पता नहीं का डांटते, पूरा पाते तो और भी ज्यादा पाप करते, थोड़ गिन पाए। ये मोर स्वामी की ही ताकत है, जाके बल लवले से ते जीते हूँ चराचर जा। मतलब हम सबके लिए की बात है, हमारे पास जो शक्तियां है ना, ज्ञान बल धन नौकरी चाकरी दुकान, ये सब वही स्वामी की कृपा है। वो स्वामी की कृपा से सब, ये व्याख्या भी करे थे हमारे कृपा बिल्कुल नो है, ये स्वामी कृपा है। गायन जो होते ना वो भी वो स्वामी की ही कृपा, हमारे सब ऊपरी कृपा है। एक हनुमंतलाल जी बोले भाई कि रावण तुम समझो इस बात को, तासु दूत में जा करी हरियाले वही स्वामी के नारी माता सीता को जो हर के लाए हो ना, ये अपराध की हो, मैं उसी स्वामी का दूत हनुमान हूं। अब देखो फिर बोलते हैं कि तुमने ऐसी गलती क्यों की? बोले भाई मोर कहाँ गलती, उन लोगों ने मैं थोड़ा सा छोटा सा फल खाया हो रे भाई, और फल खाने के बाद वो लोग मार दिए, वो मारे तो मैं भी मार दिया, मैं मारा तो मर गए। वो जोर से मारे हैं, मैं धीरे से मारा हूँ, ऐसे भर के वो मर गए। मैं थोड़ी क्यों, पता नहीं, मैं मारने की कोशिश नहीं की, छुआ भरो मारा, मेरी इसमें गलती नहीं है। मतलब अपार शक्ति, आप सब में अपार शक्ति है, कहीं भी शक्ति की अभाव नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन कब? उस स्वामी को भूलेंगे नहीं। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करार। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करार, गए शरण प्रभु राखी हो तब अपराध विसार। एक बहुत बड़ी बात है रावण, बात को विश्वास करोगे? बोले कैसे? प्रणत पाल रघुनायक, वो संसार को पालन करने वाले स्वामी वही राम हैं, जो अभी तुम्हारे सामने तुम बनवासी बनवासी कह रहे ना, वो नहीं है, वही स्वामी है जो संसार को पालन करता है, वही है।
प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार। और वो खर सुने हो ना, खर को भी मारने वाला वही है, दुश्मन को मारने वाला भी वही है। ये कोई छोटे मोटे हस्ती नहीं, फिर भी वो दया करने में इतने माहिर हैं कि समान में कोई और भी नहीं, उसके समान दया करने वाला कोई नहीं। लेकिन एक बार निवेदन करता हूं कि उनके सामने जाओ तो सही, गए श्रवण प्रहुराती हैं तब अपराध विसार। यदि कोई भी क्षमा मांगे तो मेरे स्वामी क्षमा करने में कभी कतराते नहीं है, क्षमा नहीं करेंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं मेरे स्वामी के पास नहीं हूं, फिर भी मैं विश्वास करता हूं यदि तुम भगवान श्री राम के पास जाओगे और माता सीता को लेके जाओगे तो तुम्हें क्षमा कर देंगे। प्रत्युत ये लंका का भी राज तुम करोगे और भगवान तो इतने उदार हैं, तुम मांगोगे तो अयोध्या भी दे देंगे। ऐसे मेरे स्वामी हैं। आओ एक छोटे से भजन के साथ चलें। श्यामपति रामचंद्र की जय। ज्ञान के समंदर में भक्ति की गहराई है, अनुरागी बने बैरागी लक्ष्मण गोसाई। श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस तुलसी की कविताई है और संकट मोचन बजरंग की भक्ति क्या रंग लाई है, भक्ति क्या रंग लाई है। इतना कुछ समझाने के बाद भी रावण को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आंखों में माया का पर्दा लगा हुआ है। बस ठीक वही पर्दा हमारी आंखों में, हमारी और आपकी आंखों में भी लगा हुआ है। ये मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो एक माया है। और इस चक्कर में आके बड़े बड़ों ने घर परिवार गंवाया है। ज्ञान के उजालों में, ज्ञान के उजालों में अंधेरे नहीं मिलते और खुला खजाना है, खुला खजाना है पर लुटेरे नहीं मिलते। खुला खजाना है पर लुटेरे नहीं मिलते, खुला खजाना है पर लुटेरे नहीं मिलते। ज्ञान के उजालों में अंधेरे नहीं मिलते, 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 ज्ञान के उजालों में, ज्ञान के उजालों में अंधेरे नहीं मिलते। खुला खजाना है, खुला खजाना है पर लुटेरे नहीं मिलते। खुला खजाना है पर लुटेरे नहीं मिलते, खुला खजाना है पर लुटेरे नहीं मिलते, खुला खजाना है लुटेरे नहीं मिलते, खुला खजाना है लुटेरे नहीं मिलते।
संतों का मेला था। पूनम की रात थी संतों का मेला था। पूनम की रात थी संतों का मेला था। ये बात कौन सी बात, ये बात हर किसी पे लागू नहीं होता, और केवल वस्त्र लगा लेने से कोई साधु नहीं होता। मत सोचना कि राम नाम के शब्द में जादू नहीं होता, और खजाना लूटने वाला हर कोई डाकू नहीं होता। पूनम की रात थी संतों का मेला था। पूनम की रात थी संतों का मेला था। पीतल को कंचन बनते हमने देखा है, मिट्टी को चंदन बनते हमने देखा है। जो लूट कर खाया करते थे पहले गरीबों को, ऐसे डाकू को सज्जन बनते हमने देखा है। पूनम की रात थी संतों का मेला था। पूनम की रात थी संतों का मेला था। ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रामायण में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। एक डाकू हुआ करता था पहले जिसका नाम था डाकू रत्नाकर। जी हाँ, जो जंगल में कोई मिलता उसे लूट लिया करता था, जान से मार दिया करता था। मगर एक रोज उसकी मुलाकात नारद मुनि से हुई। नारद जी ने प्रेम से कहा, डाकू महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है लूटने के लिए तुम्हारे। हाँ है, 2 अक्षरों का मंत्र है, जाओ मैं तुम्हें देता हूँ, इसका जाप कर लो और इस दुनिया में अमर हो जाओ। डाकू रत्नाकर ने 2 अक्षरों के मंत्र का जाप किया। कैसे? मारा 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 मारा। भगवान राम के नाम को उल्टा जपा। किसने? डाकू रत्नाकर ने। मरा 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 जपा। मगर भगवान की इतनी कृपा देखिए कि वो मरा मरा जपता रहा, और यहाँ सुनाई देता है राम 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 राम। आप भी जप कर देखिए, आप मरा मरा कहिए, आखिर में ऐसा रहेगा कि खुद ब खुद राम राम हो जाएगा। कोशिश कीजिए, चलिए। मरा 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 राम 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 हो गया। वो डाकू इस दुनिया में अमर हो गया, और आज हम सब उस डाकू को महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानते हैं। बोलो राजा रामचंद्र की। पूनम की रात थी संतों का मेला था। पूनम की रात थी संतों का मेला था। पूनम की रात थी, पूनम की रात थी, संतों का मेला था। ये तो रमते जोगी हैं, ये तो रमते जोगी हैं, जो सवेरे नहीं मिलते। ये तो रमते जोगी है जो सवेरे नहीं मिलते। ये तो रमते जोगी है जो सवेरे नहीं मिलते। खुला खजाना है पर लुटेरे नहीं मिलते। खुला खजाना है लुटेरे नहीं मिलते।
सबको। मौत ऐसी नागिन है डस लेती है सबको। मौत ऐसी नागन, कारी नागन, जहरीली नागन। मौत से भला किसकी रिश्तेदारी है? मौत से भला किसकी रिश्तेदारी है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे। बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। जिनको अपना कहता है सब ये तेरे साथी हैं। कब्र है तेरी मंजिल और ये बाराती है। लाके कब्र में तुझको मुर्दा पाक डालेंगे। अपने हाथों से तेरे मुंह पे खाक डालेंगे। तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे। तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे। इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में। कर गुनाहों से तौबा आगे बद संभल जाए। दम का क्या भरोसा है जान कब निकल जाए। मौत ऐसी नागिन है डस लेती है सबको। मौत ऐसी नागिन है डस लेती है सबको। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा। वो मुक़द्दर का सिकंदर राम कसम कहलाएगा। मौत ऐसी नागिन है डस लेती है सबको। मौत ऐसी नागिन है डस लेती है सबको। माया नचा रही है सभी नाचते हैं लोग। अजी माया नचा रही है सभी नाचते हैं लोग। और माया के पीछे पीछे सभी भागते हैं लोग। अरे मरना जरूरी है, मरना एक दिन जरूरी है, सभी जानते हैं लोग। फिर भी उसी गली की खाक छानते हैं लोग। मौत ऐसी नागिन है डस लेती है सबको। मौत ऐसी नागिन है डस लेती है सबको। मौत ऐसी नागन 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 मतगन नागन क्यों गिनता है पगले नागन मतगन नागन। मौत ऐसी नागिन है डस लेती है सबको। मौत ऐसी नागिन है डस लेती है सबको। मौत ऐसी नागन है, मौत ऐसी नागन है, डस लेती है सबको। और दुनिया में ढूंढ लो, दुनिया में ढूंढ लो तुम, सपेरे नहीं मिलते। दुनिया में ढूंढ लो सपेरे नहीं मिलते। दुनिया में ढूंढ लो सपेरे नहीं मिलते। ज्ञान के उजालों में, ज्ञान के उजालों में अंधेरे नहीं मिलते। और खुला खजाना है, खुला खजाना है, पर लुटेरे नहीं मिलते।
जय जय श्री राम। 101 रुपए की राशि मोर नानकिन बेटी आ रही है। एक नाम घणिका और नानक, आप दोनों की ओर से 101 रुपए की राशि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम के पावन चरण में समर्पित करे है। प्रेम से बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की, उनके माता पिता कुटुंब परिवार की। श्यामति रामचंद्र की जय। राम चरण पंकज धर लंका चल राज तुम कर ऋषि विमल मयंका तेहि शशि मौज गुलंका। राम चरण पंकज धर लंकाय चल राज तुम कर। रावण बहुत ऊंचे कल में जन्म लिया था, ब्राह्मण कुल। उसके दादा श्री पुलस्त ऋषि, उनका नाम तो सुनो, बड़े बड़े ऋषियों में से उसका नाम था पुलस्त ऋषि। और महाराज रावण जहां जन्म लिए हैं उनके पिता श्री भी मुनि थे। पर ये बताओ, काकरो कुल में, बड़े कुल में जन्म ले मात्र से का होई? यदि हमारा आचरण थोरको नहीं है तो संत कबीर भी बते, साखी कहे गहे नहीं चाल चली नहीं जाए, सलिल धार नदिया बहे पांव कहां ठहरा। बहुत ज्ञान की बात, शब्द के बात बड़े बड़े करे से नहीं हो, आचरण की महत्ता है। भगवान श्री राम के आचरण के सबसे बड़ी महत्ता है। राम सत्य व्रत धर्म रत सब कर शील सुने, संकट सहत सकोच बस कहूं सो आयुष दे। ये बड़े बड़े ऋषि मन के बीच में महात्मा वशिष्ठ जी कहन कि राम के एक खासियत है, राम सत्य व्रत। राम के हर काम सत्य, कोई भी काम ऐसे नहीं है जिन कर्म में ओकर दाग लग जाए। हमन ओकरे अनुगामी हैं, ओकरे हमन भगतन। हम सब ला विचार में काम करना चाहिए कि हम कर्म अच्छा करें। दाई हो मात्र नाम के ले मात्र से कर्म के समाप्ति नहीं हो, कर्म भी यज्ञ है। योग अगनि करी प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाए। योग अगनि करी प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाए। यदि आपके अधर्म को नष्ट करना है तो केवल आपकी योग ही है। कि योग भीतर बोलती योग, आत्मा योग, जहां राम के निवास है, जिनला दुनिया जानती कि वही राम हमार भीतरी में। योग अगनि करी प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाए। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जल जाए। ये वैराग भी है। यदि आपको वैराग होने का अहंकार है तो भी आपकी ममता है। ध्यान रखेंगे, ये ज्ञानियों के लिए बहुत बड़ी बात है। यदि हम शब्दों का अहंकार करते हैं उससे कुछ नहीं होना है। हम बहुत जानते हैं, यही मात्र है। ज्ञान मान जाइए को नहीं देखें ब्रह्म समान जग नहीं। ब्रह्म ज्ञानी कभी ज्ञान का अहंकार नहीं कर सकते। वो भीतर मेरी आत्मा ही आत्मा उन पर निवास है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जगत दीन दुखारी। ये महात्मा तुलसीदास जी का देन है। वो बोले कि यही भगवान, जिन भगवान कहा था ना अस प्रभु, वही प्रभु, वही राम, वही कृष्ण, जिन जिन नाम के बोल जेकर सुमरन करते ना वो भीतरी में। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी। ये माता मन से निवेदन कि जैन भगवान हम कहा था ना वो भीतरी हावेदाई हो। ये काबर भीतरी कहना पड़ते कि ओला दुख नहीं देना है। काबर के ओकर भीतर भगवान है ना। जिन यदि हम दुख देबोन, ओकर निंदा करबोन तो कौन ला पाप लगी, हमें चलत लगी ना। दुख कौन लो भगवान ने होते तो पाप कौन लगी, हम कर्म करबोन तेला। एकर से विचार करो कि हमारे भगवान सब में बसे हुए। तो रावण के लिए यही बात आई, राम चरण पंकज उर्धर हो
लंका अचल राज तुम करो। रावण आज तक खाली पूजा करे से काम नहीं चले, मात्र पूजा करे तो कर विचार है का नहीं है, सत्संग नहीं करे है ना। आप सब सत्संग करे, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। ये तो राम की कृपा है कि हम सब एक संग बैठे हैं। हमारी बेटिया है ना चंद्रिका, देखो वो हर मंच में जाते हैं, बोला हम विदुषी ग्रुप में मानथन, लेकिन सात्विक हमारी बेटी मिथिलेश्वरी बैठे ना, हर गांव में हर मंच में हम बैठे थे। यही बेटी में तो उद्धार करी, जब भीतर में माता सीता के ज्ञान रही तभे तो राम के साथ 14 बरस वनवास काट लीन। पति ल कोनो दिन नहीं किस महाराज, एक दिन से वही बना देते, सिंघाड़ा ला देते महाराज, इसे नहीं किस कोनो दिन, बल्कि वो किस ना महाराज यदि आप ना दुख हो जाए, कांटा गड़ जाए तो मैं दांत में चाप के निकाल दूं। ये बात माता सीता के भाव से तेकरे से गिरीन है। तो ये है पति धर्म, और पति धर्म के बिना माता पक्ष के कल्याण संभव नहीं है। तो मन कहा तो ये ठक 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 कहा था, नहीं ऐसा न है। ये ज्ञान के बात है। यदि हम पुरुष हैं तो पुरुष स्त्री कावर बनते हैं। तो महात्मा कबीर कहन, चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ तू चित्र चित्रकारी, जिनिया चित्र विचित्र है खेला, चित्र छोड़ तो संगी रहे। ये रहने वाला, ये संग में रहने वाला, ये चित्र जब तक नहीं छोड़ेगा उसका कल्याण नहीं होगा। चित्र का रचना करने वाला यही आत्मा ही है। चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, जितना चित्र खींचने वाला है भीतर के आत्मा ही है। तो बाहर से जितना चित्र खींचोगे वही तुम्हारे साथ फिर वही रूप बदल देगा। महाराज भरत के साथ क्या हुई, मृग शावक देखी तो मृगा बन गए। वैसने जब जब आपके भीतर जितना संसार देख के बार बार चित्र खींचत रहो, तब तब संसार में जन्म लेते रहो। ये चित्र छोड़ देना है। काकर चित्र रखना है, केवल भगवान श्री राम के। जैन भगवान ही हमारे कल्याण करती, वो पूरे आचरण के चित्र कितना है, दूसरा कुछ नहीं। तो रावण लगे भैया तोर कर एक ठन कमी है। रावण राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करो। भगवान श्री राम के नाम ला भीतरी में रख दी। अब बता तुलसीदास जी कहाँ कहा थे, राम चरण पंकज उर धरहु। बाहर में रखो नहीं, किसने भीतर रखो। यदि भीतर रखोगे तो वही राम तुम्हारे कवच बन के रहेंगे, सुंदर आपके रक्षा करेंगे। ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंका, तेहि ससी महुजनि हो कुलंका। अरे अपन परिवार अपन कुल के नाम के भी तो याद रख, कि जैन कुल के भी बड़ाई होते। आदमी कहते हैं फलाना कुल के हरम है, अपन कुल के भी याद रख, अपन कुल के सम्मान ल बचा। ये राक्षसी जीवन ल छोड़ दे, ये सब के लिए हरे। हाँ हमन अच्छा रामायण सुने आन हन, भीतरी में गेन घर में गेन तो देखथन एक कनिक बात पर सागन सास सन भड़क गए। सास के खैर नहीं है, काबर सास सिराग है, सास सिराग है, सास की खैर नहीं। दाई हो सहन करना सिखाओ। ये सहन करना के नाम भक्ति है, और सहन करना के नाम शक्ति है। सदा मलिन पंथ के जल कब होंगे हृदय थिराने, सदा मलिन पंथ के जल कब होंगे हृदय थिराने। सदा ये मन मलिन रास्ता में चल चल के मन खराब हो गए। एक कविता बिना प्रतिज्ञा महाराज जी बोले। और यदि यही मन निरंतर अभ्यास में लग जाए भगवान श्री राम के, तो समझ लो ओकर ध्यान जब लग गए वही अभ्यास, तो समझ ले हमारा कल्याण हो जाए। और ये चित्त की पवित्रता जब आ जाही तो हमारा कल्याण हो जाही। तो ये रावण एक उदाहरण मात्र है कि रावण भगवान के शरण में जा, तो कथे कि सूरज भगवान के शरण में जा। रमाने पढ़ल नहीं हो, हम सब जानत हन, अब्बल लबारी मार सकते हैं। कहीं नहीं, सूरज अब्बल लबारी मारते, अब्बल ठगते, अबर दुकान में अब्बल ठगते, अपन काम में अब्बल गलत काम करते। तो कीमत नहीं हो महतारी हो, कीमत तो है आचरण के। दिव्य आचरण कठिन तपस्या, पतित बंधु बड़ गहीर समस्या। बार बार दुख कौन पाते, जेकर आदत खराब है। आदत सुधार लो, बस जीवन के भला हो गए। रावण के साथ हमरो मन के जीवन जुड़े हुए, हमन भी रावण की तरह काम करत हन ना। तो महात्मा तुलसीदास जी की सुनो, रावण के कथा के साथ साथ तुम्हारा नबी जोड़ के दिखाओ, का तुम रावण की तरह तो नहीं चलत हो। और रावण की तरह चलिह तो सोच लो हमरो मन के जीवन वैसे खराब हो जाए। और अंतिम
नष्ट हो जाई, बदनामी हो जाई और हमार गति भी नहीं मिल सके। एक स्थिति भगवान के चरण में जावन और भीतर में ध्यान करन और अपन कल्याण करन। आओ एक भजन के साथ चलन। श्यामति रामचंद्र की सज्जनों, प्रसंग रावण का है। हकीकत में समाज में आज बहुत से रावण हैं, हमारे बीच बहुत रावण है और जिसका वध हमें करना है लेकिन हम कर नहीं पाते। हनुमान जी महाराज इतना समझा रहे हैं किसे रावण को, लेकिन रावण समझ पा रहा है क्या? जब हम में तुम में चींटी से लेकर हाथी तक सब में राम है, तो क्या रावण के अंदर राम नहीं होगा? क्या रावण के भीतर भी राम है? हाँ है, मगर उसने अहंकार, मोह, माया रूपी ताले में कैद कर दिया, जहां पर भगवान श्री राम रहते हैं, विराजमान हैं, और चाबी कहीं और फेंक दी। इसलिए रावण को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम आज समाज में जगह जगह भागवत गीता, रामायण हो रहे हैं आयोजन। ये इसलिए कि हम और आप भी समझें, ये मानव तन, ये मानव चोला हमें मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को भांजने की बस बात है, समझने की बात है। काया
भीतरी आत्मा बन के देखते ऊपर वाला, देखते ऊपर वाला। काया भी तेरी आत्मा बन के देखते ऊपर वाला, देखते ऊपर काया भितरी आत्मा बन के देखते ऊपर वाला, देखते ऊपर वाला। काया भी तेरी आत्मा बन के देखते ऊपर वाला, देखते ऊपर वाला। तेरी लगाई मेरे राम रघुराई, क्यों तेरी लगाई चार दिनों का खेल है रामा तेरी माया बेगानी, माया बेगानी। जिंदगी अभी था रे ऐसन करनी करे, जिंदगी अभी था रे ऐसन करनी करे। धर्म के रसता तय त्यागे, मोह माया मरे काबर जन्म धरे। छूटे नहीं ओ कर कर जा, छूटे नहीं ओ कर कर जा, वाह रे अकल वाला। देखते ऊपर वाला, काया भीतरी आत्मा बन के देखते ऊपर वाला, देखते ऊपर वाला।
भक्त और भगवान का जो रिश्ता है वो बहुत पावन और पुनीत रिश्ता है, बहुत नाजुक रिश्ता है, बहुत नाजुक पवित्र पावन रिश्ता। एक दूसरे से बंधे हैं डोर में, किसकी? प्रेम की डोर में। एक डोर खींचे दूजा दौड़ चलाए, एक डोर खींचे दूजा दौड़ चला आए, कच्चे धागे में बंधा चला आए। ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना। तूने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। सगायो साथी तोर बेटायो नाती, तोर सगायो साथी तोर बेटायो नाती। सज्जनों, आज समाज में ऐसे भी लोग हैं जो छोटे छोटे बात में घमंड करते, रावण सन अहंकार करते कि मोर अतिक खेती खार है, मोर अतिक जमीन जायदाद है, मोर 5-5, 6-6 जन लड़का है। अरे मर जाबे तो का साथ में जाही, 4 आना नहीं जाए, का घमंड में हंसते हैं, चवन्नी नहीं जाए भैया तोर सुन में। और जे बहू बेटा, जे नाती पंथी, जे कर ऊपर ते घमंड करत हस, मर जाबे तो वही बहू, वही बेटा, वही नाती तोला खेदो खेदो कही। अरे जेकर मन पर जीवन भर जोड़ जोड़ के संपत्ति बनाए है, वही बहू बेटा निकालो रे, एल खेदो रे, एल मर घट लेगो। अब ये कहीं काम के नहीं है, घर ले निकाल दी तोला। तोर सगायो साथी तोर बेटायो नाती, ये मन तोला खूंद खूंद के दे जाही रे माटी, फाट जाही तोर छाती। जे मन लाते अपन मुँह के, जे मन लाते अपन मुँह के, संगी खवाए निवाला देखते प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। बहुत ही मधुर भजन, ताली नहीं बजाओ तुम मन, एकदमे सुनना सुनना बैठे रहते। कत्तेक सुंदर दुलेश चक्रधारी के लिए जोरदार ताली। अब अभी नागिन धुन सुना ही देखबे, कत्तेक सुंदर कैसे झूमू तुमन हा ता ऐसे थोड़े 1 2 3 4 नागिन धुन। और ये पीला बत्ती के साथ बहुत ही सुंदर मंडली ला भी हम सब सुना था। चलिए, मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा तैयार रहेंगे। 1-2 भजन और हो जाए, उसके पश्चात आपकी पारी।
आइए, ये नागिन धुन, इकबाल भाई, हाँ बिल्कुल। ये हमारे बेंजो मास्टर छत्तीसगढ़ के नामचीन कलाकार है दुलेश चक्रधारी। एक बार जोरदार ताली बजा दो। आओ, आपके आज्ञा अनुसार ये नागिन धुन आप ला समर्पित है। ता बर बिहाव के समय है तो जब अतेक बड़ा कलाकार आ है तो कैसे नाच थे टूरा मन बिहाव होते तो नागिन धुन में। और देखबो नीचो के बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शायद ही कोई मंच में नागिन धुन बजाए हो, शायद ये पहली बार है रे। और चूंकि ये मंच में मैं हूँ ते कर सकती ता कतको जगह हम देखे हैं शादी पर बिहाव होती नहीं तो डोकरी मन घोलन जाते और मार ऐसन नाच ही और लड़का मन हा लड़का जात मन तो पूछ मत करते है कि नहीं। यही नागिन धुन में तो वो सीजन है नहीं बर बिहाव। अब तुम्हारे गांव में बर बिहाव नहीं होते तेकर से अतेक जन सकला हुए कर। अभी बर बिहाव होतीस था ओकरे घर में माते रहते यही धुन में। चलो जोरदार ताली बजा दो। और ये पीला बत्ती का संकेत है इकबाल भाई के लिए। क्या क्या सुनाएंगे आप? कव्वाली एक ठो, एक कव्वाली, हाँ और एक जज़गीत हाँ माताओं के लिए। हाँ तो बिल्कुल। और उसके पश्चात भाई मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा। ये मंच में गुदगुदा वाले मना ही और ऊपर तुम लोग गुदगुदा ही तो कर इंतजार करूँ हमू ला इंतजार है वो गुदगुदा वाले भाई के प्रेमलाल साहू जी के। आइए, भगवान का जो सच्चा भक्त होता है विपरीत परिस्थिति में भी भगवान का नाम अपने श्रीमुख से लेना छोड़ता नहीं। और जिसे सच्चा यकीदा, सच्चा विश्वास भगवान पे होता है वो कभी हारता नहीं। भगवान का सच्चा भक्त कहता है कि जब तक बिके न थे हे राम, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, और तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। मेरे दर्द की तू दवा हो गया, 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 मेरे दर्द की तू दवा हो गया। मेरा यार तू सावरा हो गया, मेरा यार तू सावरा हो गया,
डाली तू सांवरा हो गया। तेरी बंदगी बदल डाली तूने मेरी जिंदगी, बदल डाली तूने मेरी जिंदगी, बदल डाली तूने मेरी जिंदगी। मैं खोटा था लेकिन हैरान, मैं खोटा था लेकिन खरा हो गया, खोटा था लेकिन खरा हो गया, मैं खोटा था लेकिन खरा हो गया, खरा हो गया, मैं खोटा था लेकिन खरा हो गया। अगर मौत आए कोई गम नहीं, जो तूने दिया है कोई कम 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 नहीं। अगर मौत आए कोई गम नहीं, जो तूने दिया है कोई कम नहीं, अगर मौत आए कोई गम नहीं, अगर मौत आए कोई गम नहीं। मेरे भगवान ने हमें क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दिया है। धन दौलत जागीर रुपया पैसा संपत्ति संतान, क्या नहीं दिया। सबसे बड़ी बात ये मानव तन दिया है, ये मानव चोला दिया है,
और इसको चलाने के लिए 5 तत्वों की रचना की है। मेरा भगवान सब कुछ दिया है हमें, मगर कभी कुछ मांगता नहीं, कभी जतलाता नहीं कि मैंने तुम्हें ये दिया वो दिया, इसका किराया दो, कभी मांगता है नहीं। लेकिन हम लोग कितने मतलबी हैं कि अगर कुछ भगवान को समर्पित करते हैं तो बकायदा अपना नाम लिखकर भेजते हैं, जतलाते हैं, लोगों को सुनाते हैं, दिखाते हैं कि हमने इतना इतना पैसा दान किया। सुनो भगवान, हमने 500 रुपए की राशि आपके चरणों में समर्पित की है। सुनो राम, सुनाते हैं, जताते हैं, लेकिन मेरा प्रभु जताता नहीं, दिखलाता नहीं। क्या? अपना नहीं नाम, अपना नहीं नाम, अपना नहीं नाम करता है, सावरा इंतजाम करता है, सावरा इंतजाम करता है, सावरा इंतजाम करता है। अपना नहीं नाम, अपना नहीं नाम, अपना नहीं नाम करता है, सावरा इंतजाम करता है, सावरा इंतजाम करता है। अगर मौत आए कोई गम नहीं, अगर मौत आए कोई गम नहीं, और जो तूने दिया है कोई कम नहीं, जो तूने दिया है कोई कम नहीं। हेरा मैं इकबाल तुझ पे, हेरा मैं इकबाल तुझ पे फिदा हो गया, मैं इकबाल तुझे फिदा हो गया, फिदा हो गया, इकबाल तुझे पे फिदा हो गया, फिदा हो गया, मैं इकबाल तुझे पे फिदा हो गया। मेरे दर्द की तू दवा हो गया, मेरा यार तू सांवला हो गया, गया गया मेरा यार तू सांवरा हो गया, मेरा यार तू सांवरा हो गया, मेरा यार तू सांवला हो गया, मेरा यार तू सांवरा हो गया, मेरा यार तू सांवला हो गया, मेरा यार तू सांवरा हो गया। जय जय श्री राम। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो, बोलिए राम रहीम भगवान की जय हो। बनने नहीं लागी सो अतका बड़े खान साहब बैठे हैं, बने जोरदार ताली बजाओ इकर मन के सम्मान में। मोला समझा बुझा के अभी प्रेमलाल भैया भी निका मन के सुनत इस रामायण ला गुदगुदा वाले भेजे है भैया, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शॉर्टकट में निपटावे कही के बैठे रही से भैया बताते रहो। लल्लू राम सिंह भैया में अभी ऐसा बात है भैया मतलब जल्दी आना है, प्रस्तुति देना है कही के, तब मैं कहूँ ठीक है भैया कही के जितना जल्दी हो सके विदाई के बेला में जेल में आमंत्रित करता हूँ बंधु चल करके ही आकर के कर मन के माथा में गुलाल लगा करके मन से सादर विदा दे चल करके आओ। और जे मन लिखैया हवे नोनी बाबू मन से निवेदन है फटाफट लाख मिथिलेश्वरी सेन ला पैसा दे दो, अपन घर में नहीं ले गए हा मंडली वाले मन बल लिफाफन जोड़ के भेज ही आओ। विदाई के बेला में चल करके ही जो गुरुजी सब में बैठे रहे अभी परम सम्मान्य हाँ इस्माइल के साथ में, हाँ इस्माइल खान भाई ला आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में चल करके ही आ करके भैया मन के माथा में गुलाल लगा करके मन से विदा दे। मैं जानबूझ को कल नाम ला लिखवा हूँ, जब हमारे बीच में खान साहब है जब गायन के रूप में आ सकत है, जब इस्माइल खान 100 रुपये प्रदान कर सकत है तो वह हकदार ही करमन के विदाई के बेला में तो जोरदार ताली बजाओ कर सम्मान में। इसलिए ढंगले में हाँ आमंत्रित करे बर जाता हूँ परम सम्मानित छगन लाल जी गुरु जी है पटेल जिन हाँ कोचेरा निवासी हरे वो चल करके ही अब आ करके हम कोचेरा में पढ़ाया जाएगा
कोचेड़ा में पढ़ाई जाते गुरुजी है वो चल करके ही ओकर से कभी बैठे रहो गुरुजी से कभी भोजन पानी करे हो गुरुजी हो तुहरो मन पर भोजन पानी की व्यवस्था करेगे है एक खाम केरा दे है मंडली वाले बन नहीं वहाँ रांधे बर और तुहर मन पर बने झोर झोर के अभी मोहब्बत भाजी बना है मतलब पटवा भाजी बना है साथ में आलू केरा घलो बना है चना दाल के कढ़ी बेसन के कढ़ी घलो बना है मैं लबाड़े नहीं मारा था गेर में अभी खाए बर तब मैं जाना था और ठक्काली गाना गात रहा है का बंटी का नाम है गोपाल है वो जिमी जिमी का कथे आगे रहा मतलब कहन नहीं आए उसमें सब्जी बना है आप मन समझ सकत हो। तो विदाई के बेला में छगन लाल जी गुरुजी चल करके ही उत्तम भाव के साथ बड़े सम्मान के साथ मैं नाम के वाचन करे बजाता हूँ। उत्तम राजवंशी लेक्चरर महोदय फिंगेश्वर से चल करके ही मिश्री लाल जी निर्मलकर जी चल करके ही हीरा लाल जी सिन्हा चल करके ही छन्नू लाल जी सोनकतार चल करके ही प्रधानाध्यापक जी और बड़े भैया परम सम्मान्य जनाब इस्माइल खान जी चल करके ही अवा करके कर मन के माथा में गुलाल लगा करके मन से सादर विदा दे। हमारे बीच में अभी बड़ा सुघड़ अकन हमारे बीच में आजाद भैया कवाली गात रही से कवाली गात रही थे इतना झक गुरु जी मनावत है कमोले ठंग बात याद आगे गुरु जी खान भाई आदरणीय मास्टर जी एक ठन बात याद आगे एक झक बने सुनूं तब मैं बताऊं नहीं सुनूं फिर नहीं बताऊं सुनूं ना अच्छा लगे ताली दूँ खराब लगे थे छोटे गजपति कोड़े वाले गाली दे दूँ सुने बरो झेले बरो तुम मला झेलवाए बर तैयार हो कैसे एक झक लेकर पूछो कसरे बाबू तो गायक रचना याद है रे गुरुजी हाउ गुरुजी मोल गायक रचना याद है कथे लेकर खड़े करवा हो बता रे बाबू तो गायक रचना कैसे याद है कही के तब बताइस खान साहब गायक रचना बताई से गौ हमारी माता है लेकर 4 घाव बोलिस दाई हो गौ हमारी माता है गौ हमारी माता है आगे रहले बोल रहे के होता कथे गौ हमारी माता है गुल्लर हमारे बड़े पापा है कहत रहा मैं कहो हूँ ओ किस तो करवा दो रिश्तेदार में और क्या बचा है सीधी से बात है बैल हमारा चाचा है छेड़ी पठरू के झनकर बात का बताऊं गुरुजी बसरुक पिलल घरे पर जब गेर हो तो जमई चाल लाते से हुई से जोरदार ताली बजाओ इका मन के विदाई के बेला में आप मन के मन भावन प्रस्तुति से प्रभावित होकर के हमारे खान भाई जिन सलमान खान हरे वो सलमान खान वो पिक्चर वाले नहीं वो बोड़ा वाले सलमान खान हाँ वह एक हीरो से कम नहीं है नहीं पैसा दे तिलक हाथ होगा इका मन बड़े कोड़ी रुपया दे हमारे बीच में बड़े इस्माइल भाव के साथ अपन दोनों हाथ लपासू रहन करे इस्माइल खान चल करके आते चल करके आओ अवा करके कमन के माथा में गुलाल लगा करके मन से सादर विदा देव ये मर्यादा के मंच में चल करके आवा थे आओ आपके हम हार्दिक अभिनंदन करत हन खान साहब जी तानिया बानो खान की ओर से यहू मन दोनों को चल करके आए बहनी मन ये मन 10 रुपये दे हर्षलता साहिल धनेली की ओर से 10 रुपये दे किशोर कुमार जी की ओर से 10 रुपया लक्षदीप की ओर से 10 रुपये दे इतने ढंग सुशील कुमार जी गोल्डरे की ओर से लेखराज जी गोल्डरे की ओर से 10 रुपये दे युवराज कुमार जी बंजारे की ओर से 10 रुपये दे उमंग कुमार जी देवांशी की ओर से ए मन 20 रुपये दे बालकृष्ण की ओर से भूषण लाल जी बोरा की ओर से 10 रुपये दे यही क्रम में कौशल्या एक खान है दूसरा खान ला सम्मान करते तो इतना 45 बजे फिर अगले साल नहीं आए फिर खान साहब हा तो बने जोरदार ताली बजाओ कौशल्या घलो दे है जिन हा घोघोपुरी निवासी हरे केड़ी पदे है 10 रुपये दे है हाँ ये राम दरबार में अभी ये भेड़ चला थे अभी देखियो कतक सुघर अभी ये गले घलो मिला थे बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खान साहब मास्टर जी जम्म टोली मल्ल में हाँ गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ आपके दर्शन हुआ थे एक ठन फाग गीत गवा रहा हूँ लेकिन मैं जानत हूँ खान साहब जब फाग गीत गई तो गा नहीं कही सकूँ गा नहीं सकत इसके को पहले मोल इशारा कर दी से मैं हाँ वह सिवनी में रहूँ तेकर बात हरे मोला गान नहीं आया भैया कही के मैं कहूँ नहीं जनता सुनना चाहते आप लोग गाना पढ़ी कही के तो उस समय गाय रही से ताली के गड़गड़ाहट के साथ मन से आप मतलब सादर विदा देते आपसे ज्यादा बात नहीं हो पाते फिर भी कोई बात नहीं भगवान के वो अल्लाह की कृपा रही तो बात हुई ताली के गड़गड़ाहट के साथ मन से आप मतलब सादर विदा देते खान जी मास्टर जी और जम्मो ये टोली मतलब घलो भूल से कोई भूल हो जाए तो भूल को भुला देना अरे भूलना सिर्फ भूल को ये बोरा गाँव वाले को ना भुला देना तुम्हारा बाजा गुजल भले भुला जाओ यहाँ भी तुम्हारा गाड़ी तक जात ले और बाद तुम्हारा गाड़ी तक पहुँचा दी बड़े भैया आपको हम सादर विदा देवर जात हन भैया मन से निवेदन है इकर मन से हम निवेदन करत हन खान साहब जी आराम से जहू ये चोर के बस्ती नो है बहुत बहुत धन्यवाद इसने ढंगले ए मंडली मल्ला और निमंत्रण
देवर जात हूँ अवैया मंडली ला एक पहले में हाँ भैया मल्लसा दरबिदा देवर जात हूँ मैं कल तक अजनबी थे खान जी, आज रिश्ते बना के जा रहे हो, यह रिश्ते भूल मत जाना खान साहब, हमें अपने दिल के हिस्से बना के जा रहे हो। भाई बनकर प्यार दिया, गुरु बनकर ज्ञान दिया, आज बोड़ा के धर्म मंच में अमृत बरसा के जा रहे हो। आग आग से नहीं पानी से शांत होता है, अरे जीवन धन्य हो जाता है जब ऐसे गायन खान के साथ मुलाकात होता है। तो जोरदार ताली बजाओ। अवैया मंडल हमने उतना भेजा था बन और इकर मन के नाम के मैं वाचन करत हूँ। काकर मन के नाम मिथिलेश्वरी सेन के नाम के वाचन करत हूँ, जिन 50 रुपये दे है अपन दिल खोल मंडली वाले दे है। मिथिलेश्वरी सेन हाँ गायिका है, निसंदेह बधाई के पात्र है। नांगिन धुन से प्रभावित होकर के कुलदीप विश्वकर्मा हमारे बीच में बैठे हैं। ओ मन 10 रुपये दे है। गुदगुदा वाले मन कतक सुघरे दे, मुस्कुरावत मुस्कुरावत आवात हमार मन के नंबर आगे कही के शंकर भगवान के बिहाव के बारे में बताइए मन। हाँ शंकर भगवान के परम भक्त हरे, मने मन में भैया प्रेमलाल जी होकर जम्मू टोली मन कहा थे, हे भगवान भोला राख लेते शरण में मोला, बना के दूहो तुहर चिलम्बर गोला। पार्वती दाई काम में हाथ लबट हूँ, दाई कहूँ पानी बर जही तब हाथ लपस हूँ। हंसिया धर के सुधारत रहूँ डोर का टोरे सागला, नंदी बैलक सेवा करके सह रहूँ अपन भागला। निकल गए अब प्रेमलाल कहा था निकल गए 2016, पेट कहूँ गड़बड़ लगे हितले हूँ हजमोला। भंडारम कहूँ तक कहा थे पेट कहूँ गड़बड़ लगे हितले हूँ हजमोला। हे भगवान भोला राख लेते शरण में मोला कहा थे। जोरदार ताली बजाओ इकर सम्मान में। अंजोरी राम जी सिन्हा की ओर से जिन्हा विशेष करके मंडली वाले नहीं समिति वाले 200 रुपये प्रदान करे। पीयूष कुमार जी साहू धनेली वाले 200 रुपये दे है। देखो कितना सुंदर वेशभूषा, कितना सुंदर अनुशासन है। और बोड़ा गांव के धर्म मंच में आप लोगों के लिए बिछा हुआ ये आसन है, आसन ग्रहण करो मोर भैया हो। तुम्हारे मन से निवेदन है। रेती गिट्टी सप्लायर धनेली वाले दिनकर साहू ठेकेदार है, वहू है पैसा दे है 200 रुपया। इकर मन के नाम के वाचन हो गए है। हाँ भोजनालय घलो खाली हो गए कहा थे, मंच घलो खाली लागत है ताली के बिना। तो जोरदार ताली बजाओ। तेजस्वी बड़े तेजस्वी भाव के साथ गोविंदा दामड़ की ओर से 10 रुपये दे है। इसने ढंग यशवंत कुमार जी भोसली की ओर से 10 रुपये दे है। कंप्यूटर 20 रुपये दे है। कंप्यूटर ऑपरेटर हरे धर्मीन बाई यादव की ओर से बोर्डा निवासी ए है 110 रुपये दे है। इसने ढंग विश्वनाथ जी यादव बोर्डा की ओर से 10 रुपये दे है। यही क्रम में कमल कुमार जी सिन्हा पेंटर महोदय जी हरे जिन्हा 10 रुपये दे है। स्वागत करे बड़े ही चल करके हमारे बीच में धीरपाल जी चंद्राकर जिन्हा हमारे बीच में सभापति महोदय हरे हमारे बीच में बैठे। नाम है परम सम्मान्य धीरपाल जी चंद्राकर, बचपन में खात रही से गुड़ के साथ अंगाकर। ओकर सम्मान में जोरदार ताली बजा हमारे बीच में स्वागत करे बर रही। फागुन दहा गुरु ले चल करके आए। इसने ढंग ले जितेंद्र कुमार जी तुषार भानपुरी से चल करके ही, गिरवर कुमार जी साहू धनेली ले चल करके ही, इसने ढंग ले गरीबा राम जी साहू बोड़ा ले चल करके ही, धीरते हाँ धीराजी राम जी यादव चल करके ही धनेली से आकर के कमन के हार्दिक अभिनंदन कर ही। जब तक कमन हम मिलान करत है कर पहले